छोटी भाभी की जान संकट में है। बिना पूछे दिया जला देने से सरसों का महंगा तेल फूक जाता है। पूछकर जलाने की चतुराई दिखाने से आंखें रखते हुए भी उनके ना होने का उल्हाना मिलता है। चुपचाप बैठी रहने का एक रास्ता है, और वह भी निष्कंटक नहीं। तब अंधेरे की रानी की उपाधि मिलती है। उनके गरीब माँ बाप की असमर्थता पर तरस खाया जाता है कि उन्होंने इतना भी सलीका सिखाकर अपनी लाडली को नहीं भेजा जो अंधेरे घर में दिया बत्ती कर सके। अपने घर के इस संसार के संबंध में जिसने शासन की इतनी तत्परता सिखाई है, उसी ने अगर बड़ी भाभी को छोटी भाभी बनाया होता तो एक दिन में दो महाभारत से कम न होते। छोटी भाभी तो जैसे बर्फ की डली हैं, सदा ही शीतल और शांत। तेजी और झड़प तड़प का तो नाम ही नहीं। कटुता को कटुता ही नहीं समझती, गालियों को शरबत की तरह पी जाती हैं। लाल और तिरछी आंखों को व्यंग्यपूर्ण कटाक्षों की मीठी मधुर मुस्कुराहट में छिपा लेती हैं। उनके माथे पर बल, मुख पर अपमान की व्यथा कभी देखने में नहीं आई। उधर बड़ी भाभी प्रतिद्वंदिता का अखाड़ा सूना करके मोमबत्ती की तरह जल जल कर आप ही क्षीण होती जा रही हैं। मजली भाभी के प्रतिरोध ने उनके युद्ध कौशल को मांझ मांझ कर चमकाए रखा था। उनकी कला की निपुणता में जंग ना लगने दी थी। दुर्भाग्य ने उन बेचारी को दुनिया से ही उठा लिया। उनकी मृत्यु का दुख और किस लिए ना सही तो इसलिए बड़ी भाभी को थोड़ा नहीं है। अब टक्कर लेने वाला ही कौन रह गया। छोटी भाभी से आशा थी, पर वे बेचारी मिट्टी का लोदा बनकर आई। वे अगर दिन को रात कहें तो इन्हें कुछ नहीं, वे अगर रात को प्रभात कहें तो भी कुछ नहीं। आने के दिन से इन्होंने उन्हें गृह स्वामिनी, अपने को कृतदासी समझकर ही अपना कार्य आरंभ किया है। बड़ी भाभी के लिए इनका यह स्वभाव अच्छा नहीं है। इसी से वे इन्हें बात बात पे छेड़ती हैं, सहेजती हैं, व्यंग करती हैं, ताना मारती हैं। खुद सुई पकड़ना आता नहीं, पर इनके किए सलमा सितारे के कामों में नुक्स निकालती हैं। माँ बाप तक चलकर उनके आवेश को जगाना चाहती हैं, पर कुछ होता है नहीं। वह मर्म स्थल मिलता ही नहीं जिस पर चोट करने से इनमें उफान आए। उनके प्रचंड रोष के ऊपर वर्षा की बूंदों की तरह यह जो अपनी मुस्कान माधुरी बखेर कर शांत भाव से अपने काम में लगी रहती है, वह भी अनेक बार निर्लज्जता की उपाधि से भूषित हो चुकी है। पांचवा दिन है, बर्फ की वह डली एकाएक गलने लगी। मुस्कान ही जिन होठों पर खेलती थी, हंसी ही जिन गालों पर तिरकती थी, वे अचानक व्यथा और आंसुओं से तर हो गए। एक दिन इनके सिए हुए झालरदार सलूके को बड़े भैया के सामने बड़ी भाभी ने मोरी में फेंक दिया और कहा था, मुझे कंगली गवार समझ रखा है? मैं जे सलूका पहनूंगी, दर्जी बुला दो, मैं उससे बनवा लूंगी। भैया ने समझाया, पर वे कब मानी थी। उसी समय दर्जी ने आकर उस तिरस्कृत सलूके को सुंदरता के विशेषण से भूषित करके अपनी ज्ञान गरिमा को खोया था। उस दिन भी गर्व या व्यथा किसी ने छोटी भाभी के अंतःकरण को आंदोलित नहीं किया। किंतु ना जाने कैसे सोमवार की उस संध्या को जो नहीं होना चाहिए वह हो गया। छोटी भाभी ने आंसुओं की नदी बहाकर क्या नहीं डुबो डाला। अब सुनिए वह बात। तीसरा पहर ढल रहा था। मीठी मीठी धूप इस तरह खिसकती जा रही थी जैसे कोई फैलाई हुई साड़ियों को तहाने के लिए खींच खींच कर रख रहा हो। हवा के तीखेपन से चोट खाकर तुलसी का पौधा तीन तीन बल खा रहा था। सुधा ने कहीं से आकर झूलते हुए पौधे की तीन डालें तोड़ डाली और उन्हें लेकर एक और बैठ गई। उसकी एक एक पत्ती लेकर एक घेरे में सजाने लगी। अब सुधा 3.25 साल की है। मझली भाभी मरते समय उसे 11 महीने की छोड़ गई थी। बेचारी सुधा को शायद ध्यान नहीं था कि वह तुलसी के पौधे की डालियां नहीं, अपनी ताई के बेटे के हाथ पांव तोड़ रही है। यदि ध्यान रहता तो वह कभी वैसा ना करती, क्योंकि भाभी की आंखों का सामना कर सकना कोई साधारण ना था। आनंद से बैठी हुई वह अपने खेल को तरतीब दे रही थी कि बड़ी भाभी की नजर उधर पड़ गई। बटी हुई दाल की पिट्ठी को छोटी भाभी के पास ले आकर चौके में के लिए जा ही रही थी कि उसे एक और फेंक कर झनझन करती हुई वे सुधा के पास जा पहुंची। करसती हुई बोली, अभागी, यह क्या कर डाला? मैं छोटे भैया के कुर्ते में बटन टाक रही थी। उसे जैसे का तैसा वहीं छोड़कर दौड़ी, पर मेरे जाने से पहले ही सुधा के ऊपर मोटे मोटे कड़ों वाला हाथ पड़ चुका था।
वह एक और पड़ी बिलबिला रही थी। कड़े की असह्यत चोट से कनपटी के पास का भाग लाल हो गया था। मैं जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। भाभी के चंडी रूप के सामने किसकी मजाल थी जो उसे उठाता। मुझे देखकर तो उनका क्रोध और भी उबल पड़ा। गरजती हुई बोली, हाँ हाँ, सब लोग दौड़कर आ जाओ, महाभारत हो गया है ना। पर क्या मैं किसी से डरती हूँ? मैंने मारा है और मारूंगी। ऐसी लाडली को मैं सिर नहीं चढ़ा सकती। मेरे ही सामने दो चार हाथ उस बिलखती हुई बच्ची की ओर जड़ दिए। मैं काठ की तरह देखती रह गई। डालियां और पत्तों को बटोरकर वे तुलसी के वृक्ष के पास ले गई। असंयत प्रलाप के साथ घोर गर्जन करती हुई वे उस दूध मुही बालिका के लिए मौत का वरदान मांग रही थी। मैंने डरते डरते सुधा को उठाया और धीरे से का देखा। अब ऐसा कभी ना करना। प्यार के इन शब्दों को सुनकर सुधा और भी वेग से रो पड़ी। भाभी ने क्रोध की नजर मेरी और डालकर कहा, इसी तरह तो लड़कियां सुधरती हैं। लेकर और चुमकारो, फिर कह दो। और जोर से रोई। मैं क्या कहती, चुप थी, पर मन ही मन दुखी थी। मुझे छोटी भाभी के ऊपर गुस्सा आ रहा था। इतना कांड हो जाने पर भी वे उसी तरह बरामदे में दाल पीस रही थी। उठकर झांकने का भी नाम नहीं। मैंने अभागिनी सुधा को गोद से नीचे डाल दिया और जाकर काम में लग गई। लेकिन सच तो यह है कि मैं एक टांका भी न डाल सकी। मेरा जी उबल रहा था, बड़ी भाभी पर नहीं, छोटी भाभी पर। उनके सरल स्वभाव को अच्छी तरह कोसकर उनकी निष्ठुरता पर दो कड़े व्यंग सुनाने के लिए मैं अस्थिर हो उठी। कुर्ते और सुई को फिर एक बार फेंक कर बरामदे में जा पहुंची। देखती क्या हूँ, छोटी भाभी का आंचल आंसू से तर है। हृदय की अपरिमित वेदना को जैसे बहा देने के लिए उन्होंने आंसुओं का बांध तोड़ दिया है। मैंने कहा, ए भाभी, तुम क्यों रो रही हो? मेरी बात का जवाब गहरी सिसकियों और आंसुओं की बौछार ने दिया। क्षण भर में ठग दी। मेरे लिए सुधा का हत्याकांड उतना आयोजित नहीं था जितना छोटी भाभी का विलाप कांड। मैं बैठ गई, उनके भीगे कंधे को हिलाकर पूछा, भाभी, भाभी, हुआ क्या? तुम्हें मेरी कसम बताओ, हुआ क्या? दो चार सिसकियों के बाद उनके कंठ से निकल सका, कुछ नहीं। कुछ नहीं तो यह धोती का पल्लू क्यों भीग गया? अपनी बड़ी बड़ी आंसुओं से तर आंखों को मेरी ओर उठाकर वे बोली, देखो रानी, मैं यह नहीं देख सकती। फूलों के ऊपर कहीं पत्थर का प्रहार किया जाता है। मेरा नाम तो है विनीता, पर छोटी भाभी ने जब से इस घर में कदम रखा है तभी से मुझे रानी बना डाला। मैंने विवश हंसी हंसकर कहा, पर क्या किया जाए? तो तुम्हारा मतलब कुछ ना किया जाए? मैं, सो क्यों, खूब किया जाए। इसी तरह तुम्हारी भांति बैठकर खूब रोया जाए, ढेर के ढेर आंसू बहा दिए जाएं। नहीं नहीं रानी, सो नहीं, अब मैं रो चुकी। उन्होंने आंखों के आंसू पोंछ डाले। तो अब संग्राम करोगी? लाऊं तलवार? संग्राम? क्यों? उसी को तो बचाना है। बस ऐसे कांड अब नहीं हो सकेंगे। तो रोको ना, मैं भी तो देखूं। मैंने कहा, आज ही लो। पर किस प्रकार? वे घर के बाहर की और उंगली का इशारा करके बोली, आज की रात से अपना डेरा वहां लगेगा। वह पुराना टूटा मकान था जो पिताजी ने कभी छोड़ दिया था। मैंने एक बार उस मकान पर नजर फेंक कर पूछा, तो जुदा रहोगी? बस, और कुछ नहीं। निश्चित? सुनिश्चित, उन्होंने कहा। पर बेचारी सुधा का तो उद्धार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सुधा मेरे साथ रहेगी। तुम्हारे साथ? और नहीं तो। इतना कहकर वे उठी और अपने कमरे में चली गई। मैं काष्ठवत बैठी देखती रही। अब तक मेरे लिए बड़ी भाभी ही एक पहेली थी। इन छोटी भाभी को तो मैं मिट्टी का ढेर ही समझती थी। आज देखा उनमें कितना दर्प है, कितना वैषम्य है। उनके साथ हंसी मजाक में सम्मिलित होकर मैं समझने लगी थी कि मैं उनको पूरी तरह जान गई हूँ। पर वह निरा भ्रम था। मैंने तो अभी तस्वीर का एक ही पहलू देखा था, और शायद वह भी पूरी तरह नहीं। उनके इस ओजस्वी रूप को देखकर मेरे मन में श्रद्धा और भय का एक मिश्रित भाव पैदा हुआ, जो देर तक बना रहा। थोड़ी देर में उनके सामान की एक गठरी और एक संदूक तैयार रखे थे। सुधा को वे अभय दान देकर उठा लाई थी, और मजे से उनकी गठरी पर चढ़ी हुई सुधा अपने घोड़े को हाँक रही थी। बड़े भैया में कुछ आदर, कुछ बड़प्पन, कुछ गंभीरता और कुछ उनका मित भाषण, इन सब ने मिलाकर एक अत्यंत दबदबेपूर्ण व्यक्तित्व की सृष्टि कर दी। उन्होंने अपने जीवन से सदा खर्च ही किया। पैसा पैदा करने का योग उनकी कुंडली में नहीं है। उधर मजले भैया बिल्कुल उल्टे। उन्होंने स्कूल छोड़ने के समय से ही घर के खर्च का सारा भार अपने ऊपर ले लिया, और बड़ी आसानी से अब तक उसे चलाए जाते हैं। इतना होने पर भी वे बड़े भैया के सामने वे आंख उठाकर बातचीत नहीं कर सकते। छोटे भैया की तो बिसाती क्या, वे तो अब तक लड़के ही हैं। क्या हुआ, कल से 10 रुपए के नौकर हो गए। बड़े भैया के सामने पहुंचते ही उनकी जीभ तालू में लग जाती है। बड़े भैया सचमुच ही हैं बड़े भाग्यशाली, जिन्होंने ऐसे आज्ञाकारी और अनुचर भाई मिले हैं। कभी कभी मौज में आकर वे कुछ
कह भी देते हैं, जब तक दो दो बछड़े मौजूद हैं मुझे क्या परवाह। अभी उस दिन आप चूल्हे के सामने बैठे भोजन करते करते कह उठे, मुझे एक ही दुख है। उस समय बड़ी भाभी जो रायता परोस रही थी और मैं जो रोटी बना रही थी, दोनों ही उनके मुंह से अगली बात सुन के लिए उत्कंठित हो उठी। तब आप बोले थे, यही कि पिताजी दुख दुख तो मेरे हिस्से का भी भोग गए और सुख अपने हिस्से का भी मेरे लिए रख गए। उनकी इस बात पर तो मैं ठहाका मारकर हंस पड़ी, पर भाभी ने कुछ बुरा सा मुंह बनाया। उसी समय बोल उठी, तो कुछ मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? पड़े पड़े खाने को आनंद समझते हो, पर यह नहीं जानते कि पराधीनता का खाना भी कोई खाना है। दूसरे की कृपा का मोहन भोग भी तो मुझे तो कभी नहीं रुचा, पर क्या करूं, सब कुछ सहना ही पड़ता है। तुम इसे भले ही सुख भोग का नाम दो। इस प्रकार अप्रिय रूप प्राप्त हो जाने पर उन्होंने अपने स्वाभाविक भड़प्पन से केवल मौन रहकर उस संवाद को समाप्त कर दिया था। उनकी मौन ही थी जिससे बड़ी भाभी तक भय खाती थी, नहीं तो और सारे घर में वे किसी को क्या गिनती। स्वयं बड़े भैया से विवाद के समय सामना करने में उन्हें संकोच ना होता था। आज जाने क्यों दुनिया पलट गई। आज उन्हीं बड़े भैया के सामने छोटे भैया देवघर निसंकोच भाव से आ खड़े हुए। मैं भैया के लिए पान लगा रही थी, वे मेरे पास ही बैठे हुक्के की नली को मुंह में दिए थे, कभी कभी एक दो फूंक ले लेते थे। छोटे भैया सामने आ खड़े हुए, पर बड़े भैया ने इधर ध्यान ही नहीं दिया। जरूरत भी क्या थी, छोटे भाई को आकर खड़ा होना ही विलक्षण थोड़े ही होता है। वे उसी तरह है। एक बार मुझसे जरूर पूछा, बीनू आज सुधा किधर है? मैं ना बोली, पान लगाने में जैसे सुना ही नहीं। इतनी देर बाद छोटे भैया आप ही बोले, दादा। क्या देवघर, क्या बात है? चाबी चाहता हूँ उस पुराने मकान की। देवधर ने कहा। बड़े भैया, क्यों? देवघर, उसमें रहूंगा। बहू के साथ? छोटे भैया चुप। चुप क्यों हो गया? मैं क्या पूछता हूँ? जी हाँ, वही कहती है। ठीक तो है, चाबी जाकर ले लो। छोटे भैया चले गए। मैंने मन ही मन कहा, नारी तू धन्य है, तू ही वीर को कायर और कायर को सिंह बना सकती है। पान लगाकर मैंने भैया को दिया, पर उन्होंने नहीं लिया। वे बोले, खा लेंगे, रख ले बीनू। वे कुछ विचार मग्न से हो गए। कुछ देर बाद जब मैं दालान से निकल कर गई तो रसोई घर में बड़ी भाभी कुछ कर रही थी। अंधेरा सा हो चला था, चौके में कुछ ज्यादा अंधेरा मालूम पड़ता था, पर वे चुपचाप अपने काम में लगी थी। आज दिया बत्ती वाली उस लौंडी ने अब तक खबर ही ना ली थी। फिर भी सब शांत था। वातावरण स्वयं कारण को शायद समझ रहा था। देखा, छोटी भाभी आई, रसोई घर में जाकर जिठानी के चरणों की रज माथे में लगा ली, पर जीजी के मुंह से इस समय जबान नहीं थी जो कुछ आशीर्वाद तक देती। बाहर आकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और द्वार की ओर ले चलो। बाहर छोटे भैया और सुधा खड़े थे। भाभी ने मुझसे कहा, घर से जा रही हूँ सही, पर मन से नहीं। किसी ना किसी के मन में तो रहूंगी ही। क्यों रानी, बोलती क्यों नहीं? तुम मुझे भूल सकोगी? मेरे मुंह से उत्तर न निकला। मैं रो पड़ी। छोटी भाभी, रोती हो? छी भाभी, तुम पत्थर हो। ठीक कहा, मेरा नाम ही तो अहिल्या है। अब मुझे विदा दो रानी, सुधा को जाकर सुलाऊं। मैं किवाड़ से चिपट कर रोने लगी। छोटी भाभी चली गई, भैया देवधर भी चले गए, नन्नी मुन्नी सुधा चली गई, पर ए मूर्ख मन, वे गए कहाँ? उस सामने वाले मकान में ही तो हैं। थोड़ी देर में आंसू नहीं रहे। किवाड़ के पास खड़े खड़े थक गई, तब जाकर भीतर बैठ गई। बेचारी बड़ी भाभी चुपचाप काम में लगी थी। समय का एक एक पल जिनकी गर्जना से गूंजा करता था, वे उतनी दारुण नीरवता से सांसें कैसे ले सकती हैं? उन्होंने छोटी भाभी की प्रतिज्ञा नहीं सुनी थी। उन्होंने बड़े भैया के सामने देवधर को खड़े नहीं देखा था। कौन कहाँ जा रहा है यह उन्हें मालूम ना था। उन्हें केवल मालूम था यही कि उनकी देवरानी ने दीपक जलाने के बाद आकर उनके चरणों में प्रणाम किया था। साधारण शिष्टाचार की दो बातें की थी। यह तो उसे करना ही चाहिए था, पर फिर भी उन्हें पूरा आभास मिल गया। मैं अपने खिन्न मन को लिए चुपचाप बैठी थी। एक बार क्रोशिया को लेकर कुछ बुनना चाहा, पर जी कहाँ लग सका। रामायण के भी दो चार पन्ने उल्टे, पर पढ़ ना सकी। तब तीव्र मनोव्यथा मेरे रोम रोम में समा गई थी। इतना भी बल नहीं था कि बड़े भैया के लिए लगाया हुआ पान जाकर उन्हें देती। मजली भैया आज जब लौटे, शायद कहीं किसी मिलने वाले के यहाँ ठहर गए होंगे। आते ही बोले, क्या आज मुझे इतनी देर हो गई है कि सब लोग सोने चले गए? उनकी बात समाप्त होने से पहले ही मैं तो सजग सचेत होकर बैठ गई, पर बड़े भैया अंधेरे में चुपचाप बैठे थे। बोले, श्रीधर। जी भैया, कहकर उनके पास गए। देख श्रीधर, मैं तो कुछ पैदा करता नहीं हूँ। जी, आपको कुछ जरूरत है क्या? यह मैं जानता हूँ, इसलिए तो निश्चित हूँ, पर क्या सदा निश्चित रह सकूंगा भाई? मजले भैया अब तक कुछ ना समझे थे। यह उनके रंग ढंग से प्रतीत हो रहा था। वे बोले, आज यह सब आप क्या सोच रहे हैं? बड़े भैया, सोच रहा हूँ, मनुष्य को और एक गृहस्थ को इन सब बातों पर सोचना चाहिए। श्रीधर, सोचना तो चाहिए, पर आपके लिए तो सोचने के लिए और बहुत से काम है। बड़े भैया,
वही तो, अब वे बहुत से काम मुझसे ना होंगे। मैंने जीवन भर बैठे बैठे सोचा है, सोचने के सिवा मैंने और किया ही क्या है। तुम्हारी भाभी को मालूम है कि मैं सोचते सोचते ही अकर्मण्य बन गया हूँ। पर यह अच्छा है कि तुम ठीक काम पर लगे हो। विनीता भी अपने घर की हो गई, देवधर भी अब रास्ते पर आ गया है। श्रीधर, भैया यह सब आप क्या कहने लग गए अपने आप? यह सब आप ही के तो पुण्य प्रताप से तो हुआ है। मेरे पुण्य प्रताप से? मेरे पुण्य प्रताप से? हुआ तो सचमुच पुण्य प्रताप से ही है, पर मेरे नहीं, पुरखों के। मुझे तो सिर्फ इतना ही श्रेय कि मैं नाटक के इस दृश्य का पर्दा खींचता हूँ। उसी समय बड़ी भाभी ने द्वार के पास आकर कहा, भोजन ठंडा हुआ जाता है। बड़े भैया, हाँ भाई चलो खा तो ले, मैंने भी तो अभी नहीं खाया। मझली भैया हाथ मुंह धोने चले गए। बड़े भैया घर से बाहर निकल गए। थोड़ी देर में छोटे भैया को साथ लेकर आ गए और तीनों भाई खाने बैठे। मैं देखती थी कि छोटी भाभी भी आती हैं या नहीं, पर वे ना आई। सुधा थक कर सो गई होगी, उस अकेली छोड़ वे आती भी कैसे। उस रात को ना बड़ी भाभी ने कुछ खाया ना मैंने। हम दोनों अपने अपने कमरों में देर तक जागते जागते सो गई। सवेरा हुआ। धूप छत से उतरकर आंगन में फैल गई। मझले भैया दातुन करते करते बोले, क्या बात है आज सुधा अब तक पड़ी सोती है? मेरी भी गंदी आदत है, हर बात मैं अपने ऊपर को उत्तरदायी समझ बैठती हूँ, जैसे हर बात मुझी से पूछी जाती हो। ब्याह से पहले जो संबंध इस घर से था वह तो अब नहीं हो सकता। 2-4 दिन की मेहमान होकर मैं क्यों अपने आप को इस प्रकार उलझाए हुए हूँ, यह मैं नहीं समझ पाती। भैया श्रीधर को संध्या समय के महान कांड का कुछ भी ज्ञान नहीं, पर किस प्रकार उन्हें बताऊं, जीभ तालू में अटक रही है। भैया ने ना तो मुझे लक्ष्य करके पूछा ही था और ना मेरा पद ही इस घर के खुफिया विभाग का था, इसलिए उनके प्रश्न का सारा कर्तव्य बड़ी भाभी पर ही जा पड़ा, जो स्नान वंदन करके तुलसी पूजा की तैयारी कर रही थी। किंतु हम दोनों को धर्म संकट से छुड़ाते हुए सुधा ने द्वार से भीतर प्रवेश किया। भैया श्रीधर ने कहा, सुधा तो इधर से आ रही है, कहाँ थी सुधा? सुधा ने मुंह घुमाकर उंगली दिखाते हुए कहा, वहाँ उस घर में, मैं अपनी चाची के पास सोती हूँ। भाभी तुलसी चौरे के पास पहुंच गई थी। उनके हाथ की गंगा जली छूटकर आवाज के साथ पृथ्वी पर गिर गई। सुधा भी उधर देखने लगी, भैया श्रीधर भी उधर ही देखने लगे। थोड़ी देर में काम पर जाने से पहले जब वे नहा धोकर खाने बैठे तो भाभी और देवर में सारी चर्चा हो गई। भाभी ने सब कुछ बता दिया। मझले भैया भोजन के साथ उसे भी उदरस्थ कर गए, जैसे कुछ घटना ही न हुई हो। इस प्रकार का धीर गंभीर और उदासीन भाव दिखाकर केवल बीच बीच में हाँ हूँ करते हुए सब कुछ सुनते भी रहे और खाते भी गए। अंत में केवल इतना ही कहा, छोटी बहू ने अच्छा नहीं किया। बच्चों को यदि मनमानी शैतानी करने को मिल जाएगा तो वे फिर किसकी क्यों सुनेंगे? भाभी, यही तो है ना, मैं क्या सुधा और रामू में दुर्भेद करती हूँ? अरे यदि मैं झूठी हूँ तो मेरी जीभ कटकर ना गिर पड़े। मैं तो सुधा को अपनी पेट जाई संतान समझती हूँ, और क्यों ना समझूं, जब भगवान ने उसे मेरी ही गोद में सौंप दिया है। भाभी ने आंखों में आंसू भर लिए। मझले भैया ने कहा, छोटी बहू यूं तो समझदार है, पर अभी भी लड़कपन की है। बड़ी भाभी बोली, वे इसे समझदार कौन कहेगा भैया? थोड़ी देर ठहर कर कहा, सच बात तो यह है कि उन्हें बहाना चाहिए था अलग होने का। वे तो अलग होने में ही अपना हित देख रही थी। पति नौकर हो गया, कमाई अच्छी हो गई, जेठ जेठानी ना खाएं, इसकी चिंता होनी स्वाभाविक थी। कोई बात ना मिली तो सुधा को उपलक्ष्य बना लिया। सुधा को साथ ले लेने में भी उन्होंने दूरदर्शिता ही की। सुधा के कारण सुधा के बाप को भी तो अलग किया जा सकेगा। रहे हम तीनों प्राणी जो तुम्ही सबके दिए हुए टुकड़ों पर जीते हैं, हमारी ही तो खराबी है। भैया बोले, नहीं भाभी, छोटी बहू को ऐसा तो ना समझो। भाभी, ठीक है, मैं समझती हूँ तुम लोग भले ही उसे लड़कपन कहो, पर वह है बड़ी चतुर। सारी दुनिया लोगों पर ही थूकेगी। बाप के मरते ही छोटे भाई को निकाल दिया। मैं अपने इकलौते की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं भी किसी के कहने की परवाह नहीं करती। अरे मेरे मन में जब कोई बुराई नहीं हो तो मैं क्यों डरूं? मझले भैया, ठीक कहती हो भाभी, पर मेरी समझ से छोटी बहू का भाव यह नहीं रहा होगा। भाभी, हो सकता है 24 घंटे साथ साथ रहकर भी मैं उसे ना समझ सकी हूँ, पर मेरा विचार यही है कि वह वैसी दूध की धुली नहीं है। हाँ शायद, मझले भैया कपड़े पहनते हुए बोले। भाभी बोली, देख लेना। मझले भैया चले गए। उनसे भाभी को कोई उत्तर ना मिला। भाभी गोली बारूद भरे फिरती रही। कोई ऐसा नहीं मिल रहा था जो अपने को सम्मुख कर देता और वे उसके ऊपर जी भरकर उसे बरसा देती। वे अपने स्थान पर बैठी थी।
रामू का स्वेटर बुन रही थी। वह कहीं बाहर जाकर खेल कर आ गया और मुझसे उलझ रहा था। रामू, बुआ तुम अब तो यहाँ रहोगी? मैं, तो तू मुझे तंग करता है, काम नहीं करने देता, मैं नहीं रहूँगी। रामू, मैं तुम्हें ना जाने ना दूंगा बुआ। क्यों? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। देखो तुम ही तो हो जो मुझे कहानी सुनाती हो। जब फूफा जी आएंगे तो मैं तुम्हें छिपा दूंगा। जानती हो कहाँ? चाची के घर में। मैंने उसके गाल पर एक हल्की सी चपत जमा कर कहा, धत, ऐसा होता है? अच्छा तो क्या करूं? अरे तू तो मर्द है, मर्दों की तरह कह देना कि हम अपनी बुआ को नहीं भेजते। राम, तब मैं क्या जानूं? फूफा जी नाराज हो जाएंगे। हो जाने दो, पर यह तो बुरा होगा, वे तो मुझे खूब मिठाई खिलाते हैं। तो मिठाई ले लेना। मिठाई ले लेने से वे तुम्हें जो ले जाएंगे? हाँ सो तो है, पर बुआ क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं फूफा जी से कह दूं? क्या कहते? यही कि मेरा मेरा स्वेटर बुनने तक तुमको ना ले जाए। हाँ यह ठीक है, पर यह कब तक बुन जाएगा? 2-3 दिन में। नहीं, इतना जल्दी ना बुनना। तो तेरे पास दूसरा स्वेटर भी तो नहीं है ना? सही तो नंगा रहेगा, सब जगह बदनामी कराएगा, सब लोग हमारी हंसी ना करेंगे, कहेंगे इनका भतीजा नंगा रहता है, उसके पास जाड़ों में पहनने लायक स्वेटर तक नहीं। रामू, अच्छा तो बुआ जल्दी बुन दो, फूफा जी के आने से पहले ही बुन दो। मैंने कहा ठीक है। बरामदे में भाभी के पैरों की आहट सुनाई दी। वे बड़े भैया के कमरे की ओर जा रही थी। आज अब तक बड़े भैया ने बिस्तर ना छोड़ा था, चुपचाप अपने कमरे में ही पड़े थे। मालूम पड़ता था कल की घटना ने उनके मानसिक जगत को ही आंदोलित कर दिया था, वरना स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाला था। एक बार मैं रामू का कुर्ता लेने गई थी तो कमर दर्द के कारण उनके कर्राने की आवाज़ सुनाई थी। भाभी जानबूझकर पैरों की आवाज़ करते हुए गई, पर भैया ने सिर ना उठाया। तब वे चौखट का सहारा लेकर खड़ी हो गई और बोली, आज को भवन में कब तक रहा जाएगा? भैया ने करवट बदलकर और सिर उठाकर कहा, देवी क्षमा करो, जरा शरीर स्वस्थ हो लेने दो। मैं भी तो सुनूं, इतने सोच का कारण क्या है? जैसे लिहाज रखना चाहिए। जब वही अलग जाकर खड़ा हुआ, अपनी स्त्री के सामने बड़े भाई के बड़प्पन का भी ख्याल ना रखा, एक बार भी ना पूछा कि आपकी क्या राय है, तो आप ही क्यों अधीर हो रहे हो? फिर भाई भाई क्या सदा साथ ही रहते हैं? बड़े भैया ने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने तो तुम्हारे काम में विरोध नहीं किया, जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। भाभी के पैर जमाने के लिए आधार मिलना चाहिए, फिर तो वे पीछे रहने वाले नहीं। वे प्रतिरोध पाकर अपने मन के उफान को निकालने के लिए पैंतरे बदलते हुए बोली, तो मैंने ही यह सब किया, यही तुम कहते हो? भैया ने उसी तरह संक्षिप्त उत्तर दिया, अपने मन से पूछो, मुझसे क्या पूछती हो? स्वामी के द्वारा इस प्रकार दोषारोपित हो जाने से उनका हृदय विचलित हो उठा। उनके रोम रोम में बेतहाशा सिसकी फूट पड़ी। वे रोती हुई बोली, मैं ही सब अनर्थों की जड़ हूं ना? सब लोग मिलकर मुझे संख्या क्यों नहीं दे देते? घर पाक हो जाएगा, सब लोग सुख की नींद सोएं। इसके बाद भैया कुछ ना बोले। थोड़ी देर बाद उन्हें उसी तरह से सत्ता छोड़कर वे उठे और अपने काम काज में लग गए। उस दिन 10 की बजाय उन्होंने 1 बजे दिन के भोजन किया। भाभी अपने स्थान से ना उठी। मैंने ही जाकर खाना परोसा और तब तक बैठी रही जब तक उन्होंने अच्छी तरह खाना ना खा लिया। उस दिन खाना क्या था, जो कुछ भाया 2-4-10 कौर खाकर भैया उठने लगे तो मैंने कहा, अभी आपने खाना कहाँ खाया है? बस, और वे कहकर वे उठ गए। अब मेरे सामने प्रश्न आया कि क्या करूं? आखिर जाकर भाभी को मनाने लगी, पर उन्हें तो आज भूख ही ना थी। भैया ने बार बार मुझे अनुरोध करते सुन लिया तो कड़क कर बोले, बीनू खुशामद क्यों करती है? जिसको भूख लगेगी आप खाएगा, जा तू भोजन कर ले। उस दिन मुझे और भाभी को निराहार ही रहना पड़ा। कुछ दिन पहले छोटे भैया देवधर की भांति और निरह कौन था? बड़े भैया का शासन, मजले भैया का शासन और उस पर भाभीियों की हुकूमत, सबको सहन करते हुए बड़े मजे से स्कूल के अध्यापकों की फर्मा बरदारी का सर्टिफिकेट भी उन्होंने पा लिया था। उन्हें देखकर मालूम पड़ता था कि उनका जीवन गुलामी करने के लिए ही बनाया गया था, या यूं कहें कि विनयशीलता का गुण उनमें सबसे प्रमुख था। इधर के उनके आचरण को देखकर तो मैं उन्हें अपना वह छोटा भैया मानने को तैयार ही ना थी। उनमें इतने साहस और इतनी दृढ़ता की मैं तो कल्पना भी न कर सकती थी। मेरा तो अब भी विचार है कि छोटी भाभी की दृढ़ता उन्हें दृढ़ बनाए हुए थी। जिस दिन से वे घर निकले थे उसी दिन से उस छोटे से मकान में एक परिणत वैस अनुभवी गृहस्थ की भांति रहते थे।
संध्या समय उन्होंने घर छोड़ा था। बड़े भैया के अनुरोध से केवल उसी दिन घर आकर भोजन किया था, पर प्रातःकाल से ही सब कुछ जुटा लिया, जैसे इस दिन के लिए वे पहले से ही पूरी तरह तैयार हों। छोटी भाभी में भी उस दिन से ना जाने कहाँ से सद्बुद्धि आ गई। जिसे देखो वही आकर उनके प्रबंध और परिश्रम की प्रशंसा करने लगता। सरन नाई ने कहा, छोटी बहू के घर से आ रही हूँ। बड़ी भाभी ने उत्सुक होकर पूछा, देखा ही कैसे रहती है? अरे और तो और चाहे जैसी हो, पर छोटी बहू परिश्रम खूब करती है। घर तो 4 ही दिन में ऐसा कर लिया कि थोड़ी बैठने को जी जाता है। यह सुनकर भाभी को कैसा लगा यह तो नहीं कहा जा सकता, पर वे कुछ अप्रतिभ अवश्य हो गई और तुरंत ही बोली, अब अपना घर है, करेगी नहीं तो कौन करेगा? यहाँ भी तो रहती थी, क्या तब भी इसी तरह काम करती थी? तुम ही बताओ सरन। सरन बेचारी क्या कहे, उसने तो सिर हिला दिया। पर भाभी यूं कब छोड़ने वाली थी। बोली, तुम तो देखती थी बिना कलह के घर में कौन नसीब होता था। आखिर सरन को कहना पड़ा, ठीक कहती हो बहू जी, अपना घर तो अपना ही है। भाभी, मेरा जीवन तो इस घर में यूं ही गया, ना कभी अच्छा खा पाई ना अच्छा पहन पाई। दिन रात गृहस्थी के जंजाल में पिसते ही बीता। जब से ब्याह कराई हूँ तब से ना कभी सास का सुख देखा ना देवरानियों का। मेरी ओर देखकर बोली, ननद बेचारी का तो देखती ही क्या हो, वह जब कुछ करने लायक हुई तो पराए घर की हो गई। सरन हंसकर कहने लगी, बहू जी यह तो कैसे मानूं, आप ही तो इतने बड़े घर की मालकिन हैं। आपकी बात किसने कब टाली? इतने बड़े बड़े देवर आपकी आज्ञाकारी हैं, आज अलग हो गए तो क्या, मुंह तो आपका ही देखते हैं। भाभी बोली, नहीं सरन, यह सब कहने की बातें हैं भैया, किया कराया कौन मानता। आज लाज बड़ों को ही खाती है, छोटों को इतना ख्याल कहाँ। सरन, मैं कैसे मानूं बहू जी, 2-3 दिन से बराबर देख रही हूँ छोटे बाबू का मुख सूख कर खुमला गया है। सब काम करते हुए भी छोटी बहू की हर वक्त आंखें भीगी रहती हैं। वे अलग रहकर क्या सुखी हैं? क्या वे अलग रह सकेंगे? भाभी, अरे सब रह सकेंगे, ना रह सकते तो क्यों जाते? उन्हें निकाला किसने था? अपने आप चलकर ही तो गए हैं। इस समय तक रामू का उपद्रव असहनीय हो गया था। वह माँ से खाने के लिए कोई चीज़ मांगते मांगते थककर स्वयं लकड़ी लेकर भीतर पहुंचा था और उसी के सारे ऊपर रखे हुए कटोरदान से कुछ गिरा दिया। कटोरदान के गिरने से नीचे रखी बोतलें चूर चूर हो गई, इसलिए भाभी शीघ्रता से उधर चली गई। वैसे शायद मुझे भी भेज देती, पर उधर 2-4 दिन से मुझसे बहुत थोड़ा कम बोलती थी। उनके चले जाने पर मैंने धीरे से सरन से पूछा, छोटी भाभी मेरे को याद करती हैं? अरे क्यों ना करेंगी, तुम तो उनकी जबान पर ही रखी रहती हो। तो भी आश्चर्य है, तुम 4 दिन में एक बार भी नहीं देखने ना गई, कहकर वह मेरे मुंह की ओर देखने लगी। फिर बोली, बड़ी बहू जब तक आ रही है तब तक आओ, तुम्हारी चोटी गूंथ दूं। कंघी और तेल की शीशी वह जाकर स्वयं उठा लाई और बिना कुछ कहे मेरे केश गूंथने लगी। तब मैंने चला कर कहा, मेरी तो इच्छा है थोड़ा छोटी भाभी को जाकर देखाऊं। एक हाथ से केशों को थामकर और दूसरे से कंघी लगाकर वह बोल उठी, तो बाधा क्या है, कहीं दूर तो नहीं है? अन्नपूर्णा का मंदिर तो दूर है, पर वह मकान तो यह रहा। हाँ सो तो मैं जानती हूँ। तो क्या बहू जी कुछ कहेंगी? ना ना, कभी ना कहेंगी। और तुम्हारे लिए छोटी और बड़ी दोनों भाभी तो एक सी हैं, कहो तो मैं साथ चलूँ? अच्छा, अच्छी बात है, जरा भाभी से कह दूँ, फिर चलते हैं। सरन के हाथ और कंघी दोनों मेरे केशों में उलझ रहे थे। वह उन्हीं को सुलझाने में लगी रही, बोली नहीं। मेरे भी मन में एकाएक एक घटना याद आ गई। सामने वाले आले में चीनी का एक फूटा मर्तबान रखा है, उस पर अकस्मात मेरी दृष्टि जा पड़ी। उसमें एक संबद्ध समस्त बात याद आ गई। 6-7 महीने पहले छोटी भाभी के गांव से कोई आदमी आया था। उसी के हाथों उनके मायके वालों ने थोड़ी सी मिठाई और कुछ अमरूद भेज दिए थे। बड़ी भाभी बरामदे में बैठी रामू के कपड़े रख रही थी। बड़े भैया, क्योंकि वे ही प्रायः घर पर रहते हैं, जब हंसते हुए उन्हें उठाकर भीतर लाए और बड़ी भाभी को यह कहकर देने लगे, लो रखो। भाभी ने पूछा, क्या है? क्या है? मिठाई और फल है, ससुराल से आए हैं। बड़ी भाभी ने समझा शायद उनके मायके की सौगात है, झटपट बोली, इधर ले आओ, भैया राधाचरण के लड़के का मुंडन हुआ होगा। बड़े भैया ने भी मानो उन्हें चिढ़ाने के लिए कह दिया। हंसकर बोले, मुंडन तो हो गया, परंतु यह तुम्हारे मायके से नहीं आया, यह तो देवघर के धर के ससुराल से एक आदमी लाया है। भाभी का मुंह छोटा सा हो गया, परंतु उसको छिपाते हुए कहने लगी, देवधर के ससुराल से? क्यों, किसी का ब्याह है? सो तो कुछ नहीं, यूं ही भेज दिया है। गरीब आदमी ही इस तरह लेन देन जानते हैं, जिनके पास कमी नहीं वे ही लेन देन में संकोच करते हैं। भाभी,
इसका मतलब यही कि राधाचरण के लड़के का मुंडन भी हो जाए और तुम्हें पूछा तक ना जाए। भाभी, चलो रहने भी दो, मैं क्या भूखी हूँ, और इस तरह लाकर जो दिखा रहे हो सो क्या मोहन भोग भेज दिया, लाओ देखूँ तो। यह कहकर उन्होंने खोल कर देखा, फिर क्रोध से फुफकार कर बोली, बस इसी पर इतने फूल रहे हो? ये सड़े गले अमरूद हमारे यहाँ इन्हें कौन पूछता है, और यह बरसों की पड़ी मिठाई जानवर भी जिसे न छुए, ले जाओ, जिसके लिए आई है उसी को दो। उन्होंने मिठाई और अमरूदों की पोटली बड़े जोर से आंगन में फेंक दी। पोटली के धक्के से खड़ी की हुई चारपाई के हिल जाने से बर्तनों की टोकरी उलट पड़ी और झंझनाकर बड़े वेग से बर्तन उस पर गिर पड़े। मैं छोटी भाभी के कहने से मर्तबान उठाकर ऊपर रख रही थी, वह मेरे हाथ से छूट गया और दूसरे मर्तबान से टकरा गया। बड़ी भाभी उधर कुपित हो रही थी, परंतु उनके कान शायद हम लोगों की ओर ही थे। आवाज़ सुनते हुए चिल्ला पड़ी, अरे यह क्या फोड़ डाला? सब सत्यानाशी इकट्ठे हुए हैं, एक भी काम करने को दे दिया जाए बस, फिर क्या है? इस पर इतने मिजाज कि पैर जमीन पर नहीं पड़ते, मानो अपने घर तो पालना ही झूलती हो। मैं चुप रही, छोटी भाभी भी चुप ही रही। बड़ी भाभी ने उनकी 7 पीढ़ियों को स्वर्ग से बुलाकर खूब खरी खोटी सुना डाली, आज की सड़ी गली मिठाई और अमरूदों का भी जिक्र कर दिया। छोटी भाभी के आगमन से अब तक जितनी भी नुकसान हुए थे सब उनके मत्थे मड़कर उन्हें क्या क्या न कह डाला, पर छोटी भाभी चुपचाप सुनती रही, बल्कि पीछे से आकर मेरा मुंह बंद कर लिया कि मैं कुछ ना कह सकूं। आखिर मैंने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? वे हंसती हुई बोली, ये तो उनके मुंह के फूल हैं, उनसे तुम्हें वंचित करके मैंने तो अपना स्वार्थ साधन कर लिया रानी। जी, मेरे जीवन में सदा बसंत की सुगंध बसाए रहती है, नहीं तो मैं कब की हताश ना हो गई होती। मैंने उसी तरह हंसी में कहा, इस सुगंध से तुम ही अपने आंचल को सुरभित करो भाभी। तुमने मुझे उससे वंचित करके मेरा जो नुकसान किया है उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। वह टूटा हुआ चीनी मिट्टी का मर्तबान आज भी उस दिन की घटना की कहानी मौन शब्दों में कह रहा है। यह सब याद करके मेरी आंखों में आंसू की 2 बूंद छलछल आई। उन्हें मैंने अपनी साड़ी के आंचल से पहुँच डाला। मालूम पड़ता है रामू के कान खींचे गए थे, इसलिए माँ बेटे साथ साथ लौटे तो माँ छोड़ती ही ना थी और बेटा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अंत में हार कर रामू ने कहा, मुझे छोड़ दो। क्यों? मैं तेरे घर में ना रहूँगा, तू मुझे मारती है। तो फिर कहाँ जाएगा? चाची के घर जाकर रहूँगा, चाची मुझे प्यार करती है। माँ ने बेटे का हाथ झटक दिया और कहा, जा जा, निकल यहाँ से, जा चाची के घर, अब आया तो घर में घुसने ना दूंगी। भाभी ज्यों ही मारने को बड़ी कि रामू भागकर मेरी गोद में छिप गया और सिसक सिसक कर रोने लगा। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेर कर कहा, इतना रोते काहे को है, अब कोई ना मारेगा। भाभी ने डांटते हुए कहा, चल इधर चल, अभी से इतनी मुजोरी। रामू मेरी गोद में अपने को छिपाते हुए चिल्लाया, बुआ जी। अरे तू तो मेरा राजा बेटा है ना, राजा बेटा कहीं माँ को इतना गुस्सा दिलाते हैं, माँ की बात माननी चाहिए। रामू, नहीं, मैं तो चाची के पास रहूँगा। बुआ जी, तुम मुझे पहुँचा दोगी? माँ ने चाची और सुधा को निकाल दिया है ना। सरन ने शायद पहले ही बात पर ध्यान दे पाया था, इसलिए वह बोली, बाबू तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें चाची के पास पहुँचा दूंगी। बोलो चलोगे? हाँ, रामू ने कहा। ठीक है, मेरे साथ चलना, सरन बोली। मैं पर चाची तो ऐसे लड़के को घर में घुसने ना देगी। जानता है, जो लड़का अपनी माँ से लड़ता है उसको चाची कभी अपने पास नहीं रखती। राम, मैं तो नहीं लड़ता हूँ, माँ ही तो मुझे मारती है। क्या मैंने जानकर बोतलें फोड़ दी? सच बुआ जी, मैंने तो जानकर नहीं फोड़ी, परंतु लड़कों को गुस्सा भी तो नहीं करना चाहिए। सरन मेरा जूड़ा बांध चुकी थी, बोली, अब मैं बड़ी बहू का सिर भी गूंथूं, तब कहोगी तो चलूंगी। अच्छा, वह उठकर भाभी के पास चली गई। मैं जानती थी भाभी मुझे रोकेंगी नहीं, वही हुआ, उन्होंने कह दिया, जाती क्यों नहीं, मनाई तो नहीं है। मैं, रामू और सरन तीनों घर से निकल कर चले। छोटी भाभी सुधा को नहलाकर उसके बाल सुखा रही थी, झट से मुझे बिठाने लगी। मैंने कहा, भाभी इस तरह तुम क्या मुझे पराया ही बना डालोगी? क्या मैं अपने आप बैठने के लिए आसन भी तलाश न कर सकूंगी? भाभी ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, मैंने तो सोचा था इस घर में तुम्हें यह सब कहाँ मिलेगा। और भी एक बात थी, तुमने तो अब तक खबर ही ना ली थी। मैं तो यही समझे बैठी थी कि घर से निकलकर मैं सबके मन से भी निकल गई। सो कभी हो सकता है भाभी, वही तो देखती हूँ। भाभी, पर इस घर में कितने दिन और रहोगी? मैं क्या अपनी इच्छा से आकर रह रही हूँ? कहते कहते उनका मुंह फीका हो गया। फिर बोली, रानी तुम जानती हो क्या मेरी व्यथा नहीं होती? अगर मैं अपना हृदय दिखा सकती
तुम्हारे भैया का मुंह देखती हूँ तो मुझे रुलाई आती है, परंतु इसके सिवा और कोई उपाय भी तो नहीं। बोलो है। मैं क्या उत्तर देती, चुप रही। प्रसंग बदलने की चेष्टा करते हुए मैंने रामू से, जो अब तक सहमा हुआ मेरे पास बैठा था, कहा, ले उठ, जा अपनी चाची के पास। तब से तो चाची चाची ही कर रहा था। भाभी ने रामू को गोद में खींचकर प्यार करके कहा, बेटा अब तू चाची को भूल जा। देख, मैं तो तुझे भूल गई थी। अपनी माँ को अब प्यार किया कर। रामू बोला कुछ नहीं। इसी समय पड़ोस की एक लड़की ने आकर कहा, रामू को उसकी माँ बुलाती है, ले जाऊं। मुझे बहुत बुरा लगा। भाभी को भी लगा होगा। यह उनकी आकृति से प्रतीत होता था, परंतु हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। वह लड़की रामू से बोली, चल रामू। रामू और सिद्धा मिट्टी को गीली करके मकान खड़ा करने लगे थे। रामू ने कहा, मैं नहीं चाहता। लड़की ने रामू का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती खींच ले गई। शायद ऐसा ही आदेश उसे रहा होगा। भाभी ने ठंडी सांस लेकर कहा, चलो अच्छा ही हुआ। रामू रहता तो तुम्हें आज ही जाना पड़ता, अब 2-1 दिन रह लोगे। मैंने कहा, शायद नहीं, बड़े भैया की देखरेख आजकल विशेष रखनी पड़ती है भाभी। भाभी तो अपने को ही नहीं संभाल पा रही है। इस परिवर्तन से अस्त व्यस्त सा हो गया है। आज असमय ही भैया देवधर लौट आए। मुझे देखकर बोले, अरे आज तो वीनू भूल पड़ी है। भाभी, आज कैसे आ गए? यूं ही सिर दर्द था। कब से? तबीयत तो ठीक है? भैया देवधर ने कुछ उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर में मुझसे पूछने लगे, बीनू, बड़े भैया को नौकरी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या श्रीधर नहीं संभाल सकते? मुझे कुछ मालूम ना था। भाभी ने कहा, क्या कहते हो? दादा नौकरी करेंगे? जरूरत होगी तो क्यों ना करेंगे। 3 मील सवेरे जाएंगे, 3 मील शाम को चल कर आएंगे। मैंने सुना है उन्होंने एक कारखाने में नौकरी कर ली है। कहते कहते उनकी आवाज़ भर आई। इस घटना के बाद मेरा रहना जरूरी ना था, इसलिए थोड़ी देर बाद मैं चली आई। भाभी ने भी नहीं रोका, केवल इतना ही कहा, जल्दी किसी दिन आना। मैंने कहा, आऊँगी। मैं भैया देवधर के साथ संध्या होते होते घर पहुंच गई। बड़े भैया घर पर मौजूद ना थे, ना मझले भैया ही अभी आए थे। भाभी बैठी एक मालिन से बातें कर रही थी। शायद देवर देवरानी के आचरण पर ही टीका टिप्पणी हो रही होगी। बड़े भैया नौकर हो गए, इस पर भैया देवधर और छोटी भाभी, मझले भैया और मोहल्ले टोले वाले सब को बुरा लगा। कई लोगों ने उन्हें समझाया। मझले भैया ने तो बार बार कहा, पर वे माने नहीं। मैंने कुछ कहा तो नहीं, पर उनकी अवस्था देखकर मुझे उनका यह कार्य उचित नहीं लगा। तो भी न जाने क्यों उन्होंने अपने आप को इस नए रास्ते पर डाल दिया। उन्होंने सबको अपनी बातों के आगे निरुत्तर कर दिया। वे कहने लगे, जीवन को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें भी तो परिवर्तन की आवश्यकता है। एक रास्ता में स्वाद कहाँ, मैं यह अनुभव कर चुका हूँ। एकांत में बैठकर भाभी ने पूछा, परंतु यह नौकरी निभेगी कैसे? इतनी दूर चलकर जाना और फिर लौटकर आना हो सकेगा? क्यों ना हो सकेगा? जीवन को किसी ना किसी उपयोग में तो लगाना ही है। श्रीधर की चिंता है सो मैंने तय कर लिया है। रही बीनू, सो वह कितने दिन की है। कहकर वे मौन हो गए। भाभी को उनके संकेत समझ में न आए। उन्होंने जिज्ञासा की, क्या क्या कहते हो? यही कह रहा हूं कि आने जाने की अड़चन से छुटकारा पाने के लिए और यूं भी श्रीधर के लिए बहू लाकर उसकी गृहस्थी जुटा देना जरूरी है। भैया, तब तक हम लोग यही हैं, उसके बाद आने जाने का सवाल हल हुआ समझो, वहीं चलकर रहेंगे। एक घर देवधर ने संभाल लिया, दूसरा श्रीधर पर छोड़कर निश्चिंत हो जाएंगे। भाभी, परंतु इस खटराग की आवश्यकता ही क्यों है? तुम्ही लोगों के लिए। भाभी इससे कुछ कर्कश होकर बोली, ऐसी ही तो हूं, मेरी फिक्र है, मेरे ही लिए सब काम होते हैं। भैया, पराई रोटियां और किसे चुपती हैं? मैं तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम का मानने वाला हूं। जीवन निठल्लेपन में ही गुजार दिया। भाभी, भगवान ने मुझे ही तुम्हारी तरह सुबुद्धि दी होती तो, हाँ दी होती तो इस तरह की जरूरत ना पड़ती। तो फिर मैं ही सब संकट की जड़ हूं। मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा है? क्यों नाहक मेरे पीछे पड़े हो? जहां जिसकी इच्छा हो रही है, जो जिसके जी में आए करो, मुझे व्यर्थ में क्यों लपेटे हो? कहकर भाभी फफक फफक कर रोने लगी। भैया, ये दोष देना नहीं है। तुमने एक अवांछित स्थिति से मेरा उद्धार किया है। मैं भला क्या उद्धार करूंगी? नहीं, सच, तुमने मुझे उस बात के लिए चेताया जब मैं जीवन भी उसे भूले रहा हूं। व्यर्थ बातें ना बनाओ। अगर मेरे सर्वस्व त्याग से तुम्हारे अजगर बने रहने की संभावना हो तो मैं तुम सब लोगों के मार्ग से हट जाऊंगी। भाभी आंचल में मुंह छिपाकर जाने को उद्यत हुई, तभी भैया ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और कहा, तुम्हारा यही आचरण मेरे लिए असहनीय हो उठता है। आग लगाकर तुम उसे बुझाने को दौड़ती हो। भाभी हाथ को झटक कर, छोड़ो,
मैं तो आग लगाती हूँ, तुम पानी बरसाते हो, बरसाओ खूब बरसाओ। परंतु यह तुम्हारी ही तो प्रेरणा ना थी क्या? मेरी प्रेरणा बिना कुछ होता भी है? भैया, इसकी तो आशा भी नहीं कि सब कुछ किसी एक ही व्यक्ति की प्रेरणा के अनुसार हो। भाभी, मैं चाहती भी नहीं। इस लंबे विवाद का अंत मैंने ही किया। मैंने सामने आकर कहा, भाभी, मूली और आलू गोभी के साथ कोई दाल भी होगी, और नमक शायद तो बिल्कुल नहीं है। भाभी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, परंतु उठकर मेरे साथ चल दी। भैया ने भी उन्हें रोका नहीं। इस घटना के तीसरे ही दिन संध्या समय बड़े भैया ने मझले भैया को बुलाकर कहा, देखो श्रीधर, वह जो गंगाचरण की लड़की है सो तो तुम्हारी देखी भाली है। हाँ है तो, मझले भैया ने कहा। बड़े भैया, तो यही कि मैंने उसके पिता से तुम्हारे विवाह की चर्चा की थी, वे तैयार है। सो भैया, अब तुम्हारी भावरे मुझे इसी अगहन में डाल देनी है, परंतु मैं तो विवाह के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहता। मझले भैया कहकर एक और खड़े हो गए। बड़े भैया कुछ देर चुप रहकर निश्चय के दृढ़ स्वर में बोले, लेकिन उसमें पड़े बिना भी तो उद्धार का कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैं जाकर कटरा के आसपास कहीं रहूंगा। देवधर अलग है, तुम्हें ही इस घर में रहना है, यही समझकर मैंने एक ही पौड़ी कर दी है। भैया श्रीधर की गंभीर उदासी और चिंतित आकृति से जो कई दिन तक उनके चेहरे पर बनी रही, मैं मन ही मन बड़ी दुखी थी। जैसे वे असमंजस के भंवर में डोल रहे हों, जैसे उन्हें किसी निश्चय का बलवान सहारा न मिल रहा हो। उनके कमरे को बुहारते समय अध जला एक कागज का टुकड़ा मेरे हाथ में पड़ गया। ये कौन से कागज जल गए, यह देखने के लिए मैंने उसे उठा लिया। ना जाने कब का लिखा मजली भाभी के पत्र का वह अंश था। मालूम पड़ता है अपनी स्वर्गीय पत्नी की स्मृति को वे अब तक सुरक्षित किए हुए थे। उसी स्मृति चिन्ह को आज उन्होंने दीपक की भेंट कर दिया। मेरी आंखों के सामने उनके हृदय की अनेक करुण मधुर भावनाएं साकार हो गई। जी में आया कि थोड़ी देर बैठकर जी भरकर रो लूं। पत्नी के मरने के बाद उनका चेहरा कभी इतना विवर्ण देखा नहीं गया था। प्रतीत होता है कि एक भयानक संघर्ष उनके जी में चल रहा था, किंतु घटनाओं के चक्र को किसने रोका है? विवाह हो गया। एक 16 वर्ष की वधू और घर में आ गई। उम्र में 1 वर्ष छोटी परंतु संबंध में बड़ी अपनी उस नवीन भाभी को पाकर मैं एक नई दुनिया का अनुभव करने लगी। बड़ी भाभी ने नवागत वधू को संबोधन करके कहा, लो इस घर बार को संभालो। मैं इस गृहस्थी का बोझ उठाते उठाते इसी उम्र में बुढ़ा गई। कुछ दिन इससे छूट जाऊंगी तो सुख की सांस ले सकूंगी। मजली भाभी ने सुशील और सुशिक्षित वधु की तरह उत्तर दिया, परंतु जीजी आपको छोड़ने ही कौन देगा? बड़ी भाभी, छोड़ने की बात जाने दो, कहो रोक ही कौन लेगा? उनके जी में जाने की आ गई है तो हम जाएंगे ही। अब तक लौंडी बांदी की तरह बहुत काम कर लिया है, परंतु सबकी नजर में राज ही करती रही हूँ। सो अब कुछ दिन राजपाट छोड़कर गरीबों का जीवन भी जी कर देख लूं। मजली भाभी, परंतु जीजी। बड़ी भाभी, उसे छोड़ो, 2-4 दिन में घर गृहस्थी में पड़ जाओगी, तब जी लगा रहेगा। फिर तुम्हारी देवरानी तो पास ही रहती है, शायद वही खिंचकर आ जाए। आ भी क्यों ना जाएगी, एक मैं ही तो जहर की पुड़िया हूँ, मेरे पास कोई क्यों आए? मजली भाभी, नहीं दीदी, यह सब कैसे हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता? होनहार को कौन रोक सकता है? वह होकर ही रहेगा। धीरे धीरे निश्चय हो गया कि भैया चले ही जाएंगे। क्या ले जाएंगे और क्या नई बहू के लिए पुराने मकान में छोड़ जाएंगे, यह सब शायद बड़ी भाभी ने सहेज लिया। तभी तो 2-3 दिन बाद ही उन्होंने कुंजियों का गुच्छा, जो सदा उनके आंचल में झूलता रहता था, जो उनके गृह स्वामिनी होने के सबूत था, नई बहू को सौंप दिया। इतनी तटस्थता, इतने वैराग्य से उन्होंने कभी लोहे की इन चाबी को देखा न था। आज वे एक बड़े भार को जैसे अपने कंधों से उतारकर अलग हो गई। मेरी गौने की बात थी, परंतु उसमें एक विघ्न आ पड़ा। मेरे ससुर के परिवार में एक गमी हो गई। गौने का मुहूर्त टल गया, परंतु मैं कहाँ रहूं, यह प्रश्न शायद बड़े भैया के मस्तिष्क में घूम रहा था। अपने कर्तव्य के प्रति वे सदा से सतर्क रहे हैं, यद्यपि नौकरी या अन्य कोई कामना करके सदा उनकी गिनती निठल्लों में ही होती रही है। बड़ी भाभी के नजदीक तो उनका जीवन दास्ता की सतह से शायद ही ऊंचा रहा। मालूम पड़ता था भैया मेरे लिए कुछ निश्चय नहीं कर सके हैं। अपने साथ ले जाकर बड़ी भाभी से मेरा मोर्चा लगवाना वे शायद पसंद ना करते हों, या नहीं बहू के साथ छोड़ देने में मेरे मन की भावनाओं को ठेस लग सकती है, यह सोचते हों। उनके मन की बात तो मैं कैसे कह सकूं, परंतु हाँ, कुछ इस तरह का असमंजस पड़ रहा था। मेरे लिए बड़े भैया ने सदा इसी प्रकार गंभीरता से सोचा है, सदा ऐसा ही प्रयत्न किया है कि मैं सुखी रह सकूं। घर में सबके ऊपर नियंत्रण रखने की दृढ़ता दिखाकर भी उन्होंने सदा मुझे स्वच्छंदता दे रखी थी। लड़कियां तो 4 दिन की मेहमान है, उनका मन क्यों मारा जाए, यह कहकर उन्होंने सदा मुझे भाइयों से अच्छी तरह रखा। उनके इसी असीम स्नेह के कारण मैं भी उनके हृदय के बहुत समीप पहुंच सकी हूँ। उनके हृदय की उथल पुथल को मैं
जैसे बहुत जानती हूँ, मेरे संबंध में उनका अंतिम निर्णय इस बात का सबूत है कि वह उनके मस्तिष्क को बेचैन किया था, परंतु निर्णय एकदम असंभावित होकर भी मेरे मनानुकूल हुआ। भैया ने कह दिया, बीनू अपनी छोटी भाभी के साथ रहेगी। बड़ी भाभी के सामने उनका यह प्रस्ताव अनुचित था, जो उन पर कटुता का लांछन लगाकर अलग जाकर रही है, जिसने उनके बड़प्पन की अवहेलना की है, जिसने चलती हुई गृहस्थी में इतने बड़े परिवर्तन को उपस्थित किया है, जिसने वृद्धावस्था में बड़े भैया को रोजी तलाश करने के लिए घर बार छोड़ने की नौबत ला दी है, उसी को क्यों इतना बड़प्पन दिया जाए कि दुनिया कहने लगे कि बेचारी भतीजी और ननद दोनों को रखती है। बड़े भैया और मझले भैया से इतना भी ना हुआ कि 2-4 महीने बहन को ही रख लेते। यही सब सोचकर बड़ी भाभी ने कहा, मैंने तो सब तैयारी कर ली थी, सब लोग वहीं चलते, परंतु यदि यहीं रखना है तो नई बहू के पास ही क्यों ना रखें, यहाँ कोई भी है नहीं, बहू को कुछ मालूम भी नहीं है। भैया ने विवाद नहीं उठाया, बोले अच्छी बात है, जैसा समझो कर लो, आगे कोई बात ना चली। इससे यही निश्चय प्रतीत होने लगा कि मुझे कहीं आना जाना नहीं है, नई बहू के साथ ही रहना होगा। परंतु जब बड़ी भाभी के जाने का समय आया और सामान गाड़ी पर रखा जाने लगा, तब नई बहू ने आकर कहा, जीजी खाली गांव का राज्य लेकर मैं क्या करूंगी, छोटू बहू को जो कुछ मिला लेकर अलग हो बैठी, बाकी आप लिए ही जाती हो। टूटी खाटे और फूटे कटौते किसके लिए छोड़े जाती हो, इन्हें भी लेती जाओ ना। बड़ी भाभी वज्राहट सी खड़ी सुनती रही, उनका चेहरा जल भुनकर राख हो गया, परंतु मुंह से एक शब्द भी ना निकला। नई बहू की एक बात कहना भूल गई, मेरा जी होता था कि उनकी ओर से इतना मैं और जोड़ दूं, और ऊपर से खाने को एक धिंगड़ी भी छोड़े जाती हो। बहुत देर से में सांस लेकर बड़ी भाभी ने कुछ कहने का उपक्रम करना चाहा। वे बोली, बहू यह कहती क्या हो, ये संदूक और यह सामान पड़ा है, जिसमें रकम समझती हो रख लो, मैं मांग कर खा लूंगी। तुम समझती हो बड़ी बहू संपत्ति छिपाए लिए जा रही है, मैं धन की ऐसी भूखी नहीं हूँ, अगर होती तो आज तुम्हें इस देहरी के दर्शन भी ना होते। नई बहू ने उसी प्रकार शांत भाव से कहा, मुझे तलाशी थोड़ी ही लेनी है, मैं तो कहती हूँ जीजी, उन्होंने इतने दिनों से कमाया, सबके मुंह से यही सुन रही हूँ, वह सब गया कहाँ। बड़ी भाभी, तुम्हें तलाशी नहीं लेनी तो देवर से कह दो, सब वस्तु संभाल लेंगे। मझले भैया देर से कहीं बाहर गए थे, बड़े भैया भी घर में ना थे, वे गाड़ी के पास खड़े राह देख रहे थे। इस आकस्मिक कांड का किसी को गुमान भी ना था। सामने से मझले भैया को आते देखकर नई बहू ने तो घूंघट काट लिया, और बड़ी भाभी उनके सामने चुनौती सी देती हुई बोली, लाला जी लो, यह सामान पड़ा है, अच्छी तरह देख लो मैं क्या क्या लिए जाती हूँ। तुम्हारी बहू के लिए घर में टूटी खाटे और फूटे कटौते छोड़कर तो मैंने सभी कुछ बांध लिया है। मेरा अनुमान गलत था, किसी को इस घटना का गुमान भी ना होगा, पर देखती हूँ कि नई बहू की उनसे बातचीत हो चुकी थी, और संभवतः उनसे रुष्ट होकर ही उन्होंने यह प्रहार करने का सुयोग निकाल लिया था। मझले भैया ने कहा, भाभी यह क्या कहती हो, यह घर किसका है, यह सामान और किसका है, तुम्हारा अधिकार है, तुम चाहे जो चीज ले जाओ और चाहे जो छोड़ जाओ, फिर तुम जा ही कितने दिनों के लिए रही हो। यह सुनकर बड़ी भाभी के हृदय का बांध खुल गया, वह बहुत तेज रो पड़ी, मुझे भी रुलाई आने लगी। मझले भैया ने फिर कहा, भाभी तुम बड़ी हो, हमारी माता के समान हो। नई बहू इस स्नेह के नाटक को बर्दाश्त न कर सकी, वे अपने पैर झमझमाती हुई घर के भीतर चली गई। उनके चले जाने के बाद भी उनके रोष की छाया उस स्थान को शुद्ध किए रही। बड़ी भाभी ने अपने को रोककर कहा, लाला जी हम सब एक हैं, पर बहू के लिए तो जब तक वह कुछ दिन रह ना ले यह नहीं सोचा जा सकता है, धीरे धीरे सब समझ जाएंगी। भैया, नहीं भाभी, यह भी कोई समझने की बात है, क्या इतना नहीं समझती हैं? समझती तो ऐसी बात कभी मुंह से ना निकालती। भैया, मैंने तो पहले ही मना किया था। भैया ने नहीं माना, उसका फल सामने है, मेरा तो सिर नीचा हुआ जाता है। भाभी तुम मुझे क्षमा करो। भाभी तुम जुग जुग जियो, मेरी आत्मा तुम्हें असीसती है। तुम्हारा कोई अपराध नहीं लाला जी, अपराध तो बहू का भी नहीं, वह ठीक ही कह रही है। मुझे क्या अधिकार है कि जीवन भर यहाँ और खर्च बढ़ाया जाए, और अपने साथ साथ सजा सजाया सामान भी ढोकर ले जाऊं। भैया बस करो भाभी, बहुत हुआ, अब मुझे आज्ञा दो, सामान ले चलकर गाड़ी पर रखूं। भाभी, पहनने के कपड़ों को छोड़कर मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं। नहीं भाभी, ऐसा नहीं कहो, मैं ये ठीक कह रही हूँ, बहू को यह जतला देने का यही उपाय है कि मैं कुछ ना ले जाऊं, इससे वह यह समझ लेगी और यह घर भिन्न नहीं है। और अधिकार क्या है यह सब कहने सुनने और समझने का उसे। भाभी, अधिकार की बात नहीं बतानी पड़ती, उसकी तो स्वतः स्फूर्ति होती है। भाभी ने बक्स खोलकर अपने बड़े भैया के और बच्चों के कपड़े निकाल दिए, उनकी उन्हें यह पोटली में बांध लिया। बक्सों की चाबियां मझले भैया के आगे पृथ्वी पर फेंक दी और कहा, ये लेकर बहू को दे देना, देर हो रही है। मझले भैया चाबी वापस फेंक कर बोले, ना ना भाभी, ये क्या करती हो, कहीं ऐसा हो सकता है
किसी के कहने से तुम अपना अधिकार छोड़ दोगी? तुम्हें मेरी सौगंध। अच्छा लाओ, मैं बहू को ही संभला देती हूँ, कहकर भाभी ने चाबी ली और भीतर की ओर रोकते रोकते चली गई। बहू किवाड़ों के पास खड़ी थी, उसके ऊपर चाबी का गुच्छा फेंकते हुए बोली, लो बहू, सब सामान संभाल लेना, मैं खुद ही अंधी होकर सब कुछ बटोरे लिए जाती थी। बहू कुछ ना बोली, चाबी पैर से ठुकराकर खड़ी ही रही। इधर मजले भैया कह रहे थे, मेरा मरा मुंह देखो भाभी, अगर तुम मुझे रोको मैं कल ही सब सामान वहां डाल आऊंगा। भाभी, नहीं लाला जी, तुम्हें अपने बड़े भैया को बुरा देखना पड़े जो तुम इस बात को बोलो भी। मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि वे किस प्रकार गृहस्थी चलाते हैं। भूखों तो मरने से रही, ऐसी नौबत आने से देरी पर आना है। अपनी चीज अपने घर छोड़े जाते हुए मुझे रंच मात्र का भी विचार नहीं हो रहा। मजले भैया, भाभी यह मेरे ऊपर अन्याय है, मेरे हृदय को जलता हुआ छोड़ जाने का तुम्हें अधिकार है। भाभी ने कुछ नहीं सुना, वे जल्दी जल्दी चलकर गाड़ी पर जा बैठी। मजले भैया वहीं पृथ्वी पर बैठ गए, उनके मुंह से इतना ही निकला, उफ। बड़ी भाभी सब कुछ छोड़कर विजय श्री से उज्जवल हो उठी और मजली भाभी सब पाकर भी बुझी हुई राख की भांति मलिन हो गई। ऐसा मालूम पड़ा जैसे उनके मुख पर किसी ने कालीमा पोत दी हो। उस संध्या को किसी ने कुछ खाया पिया नहीं। मेरी एक बार भी इच्छा नहीं हुई कि मैं अपने कमरे से निकलकर घर में फैली हुई निस्तब्धता को भंग कर दूं। उस दिन मजली भाभी भी अपने पैरों के आभूषणों की झनकार को मौन में लपेटे हुए धीरे धीरे जाकर पड़ी रही। कोई किसी से बोला नहीं। मजली भाभी में अवस्था के अतिरिक्त और किसी बात की कमी है, यह मैं नहीं जानती और जान भी शायद जल्दी ना सकूं, परंतु उनमें अपने स्वत्वों और अधिकारों की रक्षा की विचित्र क्षमता है, यह मानना ही पड़ेगा। बड़ी भाभी से जिस प्रकार उन्होंने सारे अधिकार ले लिए, वह एक नाटकीय कौशल से कम नहीं है, परंतु उसके संबंध में कुछ ना कुछ अनुमान स्थिर किए जा सकते हैं। लेकिन आज अचानक सुधा को छोटी भाभी से छीन लेकर तो उन्होंने हद ही कर दी। बड़ी भाभी के जाते समय उधर शूल के कारण छोटी भाभी ना आ सकी थी, परंतु शायद इसलिए आज वे चढ़ते दिन ही आ पहुंची। भैया देवधर काम पर गए और वे सुधा को लेकर इधर चली आई। छोटी भाभी के चेहरे पर तो ऐसी कोई झलक नहीं थी कि जिसे माना जा सके कि वह यह पता लगाने आई होंगी कि बड़ी भाभी किस प्रकार घर से विदा हुई थी। परंतु मेरे पापी मन में एक बार ऐसा विचार भी उठा और तब क्षण भर के लिए छोटी भाभी का ज्वलंत व्यक्तित्व मेरे मन के अंदर निष्प्रभ हो गया, किंतु उनसे क्षण भर बात करके तथा उनके निष्कपट हृदय की झलक ज्यों के त्यों पाकर मेरा मन गदगद हो गया। जी हुआ कि अपने अंतर की तमाम दुर्भावनाओं को उगल दूं और उनके चरणों पर गिरकर क्षमा मांगूं, लेकिन इतना साहस न कर सकी। छोटी भाभी अपनी नई जेठानी के प्रति ठीक ठीक ही थी। दोनों में घर गृहस्थी पर जब घंटों चर्चा चलती और सौहार्द प्रदर्शित होता रहा तो अल्प परिचय की खाई भी भर गई। कम से कम मुझे तो ऐसा ही प्रतीत हुआ, पर भगवान जाने क्यों कुछ दिनों से मुझे जो बात जैसी प्रतीत होती है वह ठीक उसकी विपरीत ही होती है, और आज भी वैसा ही हुआ। संध्या से पहले ही जब छोटी भाभी जाने को उठ बैठी और सुधा की तलाश करने लगी, जिसे मैंने अपने कमरे में थपकी दे देकर सुला दिया था, उसी समय मजली भाभी ने बिना किसी संकोच के कहा, बहू, सुधा अब वहां तो ना रह सकेगी, मैं तो आज खुद ही उसे बुला भेजने वाली थी। छोटी भाभी का चेहरा निष्प्रभ हो गया, परंतु उन्होंने अपने को संभाल कर कहा, लेकिन वह मेरे से हिल जो गई है, वह यहाँ एकाएक तो रह नहीं सकेगी। मजली भाभी, इसकी चिंता मत करो, मैं भी रखना जानती हूँ। माता के पास लड़की ना रहे, चाची के पास रहे, दुनिया इसका क्या मतलब लगाएगी। छोटी भाभी, मुझे दुनिया की बात से मतलब नहीं। तुम्हें ना हो, मुझे तो है, परंतु एकदम वह कैसे रह सकेगी। अजी रह जाएगी, कह जो रही हूँ, और इसकी चिंता तो तुम्हें ना होकर मुझे होनी चाहिए। पर यूँ अचानक कैसे छोड़ जाऊँ? तो क्या किसी लिखा पढ़ी की जरूरत होगी? किसी की लड़की को उसके माँ बाप के पास छोड़ जाने में तो ऐसी किसी बात की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। छोटी भाभी खींचकर बोली, ऐसी बात है तो रख सकती हो, ऐसे वह मुझे कौन सनात करती है, दिन भर काम ही तो बढ़ाती है। हाँ हाँ ठीक तो है, ऐसे भर को क्यों रखना। नहीं रखूंगी। छोटी भाभी, इस कथन में उनका स्वर कांप गया। मझली भाभी उसी भांति निरपेक्ष भाव से बोली, अच्छी बात है, जाकर उसके कपड़े भिजवा देना। भिजवा दूंगी, कहकर छोटी भाभी चलने लगी। छल छलाई हुई आंखें मेरी ओर करके मुझसे विदा लेने का भी उन्हें साहस न हुआ। मेरी अवस्था उनसे भी अधिक दयनीय थी। वे यदि मेरी ओर देख देती तो मैं अपना सिर उनकी छाती में गड़ा देती और उमड़ रहे अश्रु प्रवाह को बहने के लिए खुला छोड़ देती। देवरानी जेठानी के इस संभाषण में एक शब्द भी मुंह से ना निकालकर मैं अपनी निरपेक्षता को प्रदर्शित कर रही थी, परंतु हृदय भीतर से अस्थिर हो रहा था। संध्या समय श्रीधर भैया जब घर लौटे और उधर सुधा ने मेरे कमरे में रोना आरंभ किया, भाभी भाभी
मैं जानबूझकर बैठी रही। विमाता के अधिकार को जताने वाली जाकर किस प्रकार उसे छुपाती है, यही तो देखना था। परंतु मजली भाभी ने जैसे सुना ही नहीं। वे साग छौंकने में ही लगी रही। भैया ने किसी की और संबोधन किए बिना ही पूछा, ओहो, आज तो सुधा रानी की बांग सुनाई पड़ रही है। तो क्या इतने दिन अपनी भाभी के पास रहकर भी ताल स्वर में रोना नहीं सीख पाई? यह तो बड़ी बेसुरी आलाप है। मजली भाभी ने कुछ धीरे धीरे कहा, पर क्या कहा यह मैं न सुन सकी, न भैया श्रीधर सुन ही पाए। भैया ने शायद समझा था कि छोटी भाभी आई हैं और घर में ही कहीं होंगी, इसलिए वे फिर कहने लगे, अरे सुधा, चुप क्यों नहीं रहती पगली? तू नहीं जानती कि रो रो कर तू खुद बदनाम नहीं होती, अपनी भाभी को भी बदनाम करती है। किंतु सुधा को इससे क्या प्रयोजन? वह तो उसी तरह भाभी भाभी की रट लगाई थी। भैया, अच्छा भाई, सुधा रानी की भाभी किधर है? वह लेती क्यों नहीं उसे? पर छोटी भाभी तो ना थी। इस पर मजली भाभी खुद उठकर गई और सुधा को मनाने लगी, परंतु वह क्यों कर मानती? वह तो उनकी गोद में ही ना आती थी, भाभी भाभी कहकर रोती ही जाती थी। भैया ने पूछा, तो क्या देवधर की बहू नहीं आई? अब मुझे बोलना ही पड़ा। मैंने कहा, वे चली गई हैं और सुधा को यहीं छोड़ गई। मजली भाभी, लड़कियां किसे सनात करती हैं? उन्हें भी अगर वह भार हो रही है तो कौन अचरज। मैं नहीं जानती कि क्यों मेरे भीतर का ज्वालामुखी फूट पड़ा। मैंने आवेश में आकर चिल्लाते हुए कहा, क्या कहती हो मजली भाभी? उनसे इस तरह सुधा को छीनकर आप उन्हीं पर दोषारोपण करती हो? तो क्या सुधा को छीन लेने का मुझे अधिकार नहीं है? हो सकता है, पर किसी निरपराध को पर अपराध को थोपने का अधिकार किसी को नहीं है। तो क्या उन्होंने ये शब्द नहीं कहे? कहे, तुम्हारे कहलवाने से कहे। हाँ। भैया अब तक ऐसे ही खड़े रहे थे। इस अचानक बोलचाल के लिए वे तैयार न थे। बोले, यह सब क्या हो रहा है? हंसते खेलते घर को कलह के कीचड़ में डुबा देने का यह ढंग तो अच्छा नहीं मालूम होता। यह दूसरी बार मैं देख रहा हूँ। भाभी, मुझे मेरे घर आज ही भेज दो, घर कीचड़ में डूबने से बच जाएगा। भैया कुछ नहीं बोले। सुधा इस हल्ले गुल्ले से सहम गई थी। वह कुछ चुप हो गई। अब फिर भाभी भाभी करने लगी। मजली भाभी की गोद से वह नीचे उतर आई और मेरी ओर दौड़ चली, परंतु भाभी ने उसे जोर से पकड़ रखा। मैं उठकर अपने कमरे की ओर चली गई। वहीं से थोड़ी देर में सुन पड़ा कि भैया देवधर सुधा के कपड़े पहुंचाने आए हैं। भाभी ने कपड़े ले लिए। मजले भैया बोले, कपड़े तो मंगवा लिए हैं, पर सुधा यहाँ रहेगी कैसे? वह तो भाभी भाभी चिल्ला रही है। मजली भाभी, तो लौटा दो ना, मैं तो मांगने की भूल कर बैठी। भैया, हाँ देवधर, मैं कहता हूँ तुम ले जाओ, सुधा को भी ले जाओ, वह वहाँ यहाँ रोते रोते मर जाएगी। नहीं रोएगी भैया। क्यों रोएगी? जब रोएगी तभी बुला लेंगे, कौन दूर हैं? कहकर वे चले गए। मजले भैया भी चुप हो रहे। भाभी सुधा को बहलाने की भरसक चेष्टाएं करती रही, पर वह कलमुही चुप ही ना होती थी। आखिर उन्हें गुस्सा आ गया और चिढ़कर उन्होंने 2-4 हल्के हल्के तमाचे उसके गालों पर चढ़ दिए। इस तरह उसे भयभीत करके दोनों एक ही चारपाई पर सो गईं। मैं अपने को सदा ही अलग रखती थी, पर आज वैसा न कर सकी। मजली भाभी इससे कुछ चकित अवश्य हुई होंगी, किंतु उन्होंने फिर विशेष कुछ ना कहा। तो भी मैं अपने को आज सफल समझ रही हूँ। इसी उमंग से उठकर मैं मजले भैया के पास जाकर भोजन कर लेने का आग्रह करने लगी। उन्होंने शायद आज का रंग ढंग देखकर निराहार रहना ही तय किया था। मेरे अनुरोध से उन्हें अपना निश्चय बदलना पड़ा और भोजन करने का नाटक करना पड़ा। पर क्या सच मुझ वे कुछ खा सके? भोजन के समय उन्होंने सिर उठाकर मेरी ओर देखा भी नहीं। रात को जब एक बार फिर सुधा ने रोना शुरू किया और चुप ना होने पर मजली भाभी ने खींचना शुरू किया, तो वे चिल्लाकर बोले, एक दिन तो हंसी खुशी से रख लेती। भाभी को भी आवेश आ गया। उन्होंने सुधा को अपनी चारपाई से नीचे उतार दिया और कहा, बड़ा अपराध किया मैंने, ले जाओ अपनी लाडली को, जहाँ जी चाहे रखो, मैं तो सौतेली माँ जो ठहरी, कौन सा बड़ा जस मिलने को है। सुधा गिरकर हाय हाय करके और रोने लगी। भैया तो चुप रहे, परंतु मुझसे ना सहा गया। मैं जाकर उसे उठा लाई, परंतु वह क्यों चुपने वाली थी। बराबर घंटे 1.5 घंटे तक रोती रही। जब बिल्कुल थक गई तो सिसकते सिसकते बड़ी मुश्किल से सोई। मेरी आंखों में तो सारी रात नींद न आई। मैं पड़े पड़े अभागी सुधा के भाग्य की चिंता करने लगी। बेचारी की माँ तो है नहीं, एक प्यार करने वाली चाची है, उसका प्यार भी उसे बधा नहीं। दुर्भाग्य के नक्षत्र की तरह यह विमाता कहाँ से उदय हो पड़ी? क्या सचमुच ही यह अबोध सुधा के जीवन में कांटे बोदने के लिए आई है? अभी कुछ दिन पहले सारा परिवार एक था, कितनी जल्दी सब 12 बाट हो गए। भैया देवधर कहीं, बड़े भैया कहीं, यह सब क्या हो गया? क्या इसी परिणाम के लिए बचपन से सब एक साथ प्रेम से रहे थे? बड़े भैया क्या सोचते होंगे? छोटी भाभी आज कितनी उदास होंगी? बड़ी भाभी के हृदय पर कैसी गहरी चोट लगी होगी? मझली भाभी देखने में भोली भाली, किंतु कैसी विकट और अप्रूव है। कितना सब करके भी कैसी बेफिक्री से सो रही है। क्या इनके हृदय में जरा सी सहानुभूति और शील नहीं है?
मेरी विचारधारा तब टूटी जब भैया श्रीधर लालटेन जलाकर कुएं से जल निकालने लगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या हो रहा है? भैया तो कभी इतने सवेरे ना उठते थे, आज क्या बात है? शायद कल के कांड ने उसी प्रकार उनके हृदय को भी सारी रात मथा है जिस प्रकार मेरे। परंतु तो भी इतने तड़के उठने का कारण क्या है? मैंने पूछा। क्यों भैया, क्या बात है, इतनी रात रहे क्यों उठ गए? भैया श्रीधर ने अत्यंत मुलायम स्वर में उत्तर दिया, आज रामू को देखने जाने का विचार है। प्रभात से पूर्व ही वे शरीर पर एक चादर डालकर निकल गए। मुझसे भी ना रहा गया, मैं भी उठ बैठी। कल के पड़े हुए काम को कर डालने की इच्छा थी, पर हृदय कुछ बेचैन सा हो रहा था। किसी काम में जी ना लगता था। मझली भाभी उठकर उस सब सामान को ठीक कर रही थी जो बड़ी भाभी के जाते समय छोड़ जाने से अब तक फैला हुआ पड़ा था। ऐसा मालूम पड़ता था जैसे उनके लिए कुछ भी हुआ ही ना हो। पूरी बेफिक्री से वे अपने हाथों एक एक वस्तु को रख रही थी, शायद अपने स्वामित्व और अधिकार को प्रत्येक वस्तु के साथ संलग्न देखना चाहती थी। परंतु जड़ वस्तुएं उनके मनोभाव का उचित आदर ना कर पा रही थी, क्योंकि उसी बीच दो चार ने गिरकर आत्महत्या कर ली। कई चीनी के प्याले टूट गए और दो तीन कांच टुकड़े टुकड़े हो गए। तथापि वे अपने अधिकार को जमाने में लगी ही रही। धीरे धीरे दिन चढ़ाया। सुधा अभी तक उठी न थी। मैं अकेली कब तक क्या करती, उठकर सुधा को ही जगाने चल पड़ी। पर यह क्या, सुधा तो बुखार में तप रही थी, शरीर जल रहा था, सांस जोर जोर से चल रही थी। कभी कभी वह चौंक भी पड़ती थे। अनायास मेरे मुंह से निकल गया, अरे इसे बुखार कब से हो गया? परंतु मेरी बात का उत्तर कौन देता? मेरा प्रश्न वायु में लीन हो गया। अब क्या करूं? मेरे सामने यही एक प्रश्न था। क्या भाभी से कहूं? पर वे कर ही क्या लेंगी? वे तो छोटी भाभी से उसे छीन भर सकती थी, उस तरह विमाता के अधिकार को जता सकती थी। इससे अधिक वे क्या करती? मेरा जी नहीं हुआ कि उनसे कुछ कहूं। अतः मैं जीने पर चढ़ गई और मोती की माँ को पुकारा। मोती की माँ ऐसे ही अवसरों पर याद आती थी। बेचारी झटपट आ खड़ी हुई। कहो बिटिया, क्या बात है? मैं बचपन से ही इस वृद्धा मोती की माँ को मौसी कहती थी। मैंने कहा, मौसी घर में आज कोई नहीं है, सुधा को बुखार चढ़ गया, जरा भैया देवधर को बुलाना। अच्छी बात है, मैं बुला देती हूँ, कहकर मोती की माँ चली गई। परंतु थोड़ी ही देर में लौट आई और कहने लगी, छोटे बाबू घर नहीं है। कहाँ गए हैं? बहू ने कहा, मालूम नहीं कहाँ गए हैं। और कुछ नहीं पूछा? और तो कुछ ना पूछा। तुमने भी कुछ नहीं कहा? मोती की माँ, मैंने इतना ही कहा था कि घर पर कोई नहीं है, सुधा का बुखार चढ़ गया है। इस पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा? नहीं, कुछ नहीं। मोती की माँ चली गई। मैं मन ही मन सोचने लगी, छोटी भाभी ने कुछ नहीं कहा, सुधा को बुखार चढ़ गया, यह जानकर भी वे चुप रही, तनिक भी चंचल नहीं हुई। उनकी इस चुप्पी में क्या उनके हृदय की हलचल व्यक्त नहीं है? क्या मौन रहकर भी उन्होंने अपनी व्यग्रता और अस्थिरता का संदेश नहीं भेजा? अवश्य ही वे तिल मिला रही होंगी। इसी कल्पना में डूबी मैं देर तक बैठी रही। मुझे लग रहा था कि भैया देवधर अब आते तब आते, भाभी उन्हें आते ही भेजेंगे। किंतु धीरे धीरे 10 बज गए, ना कोई आया ना कोई गया। संध्या को 5 बजे भैया श्रीधर लौटे। मैं तो सुधा के ही पास थी। बुखार का जोर ज्यों का त्यों बना था। मैंने सुधा को पुकार कर कहा, सुधा सुधा, देख कौन आया। भैया मेरा कंठ स्वर सुनकर उधर ही चले आए और बोले, क्या सुधा शाम से ही सो जाती है? मैंने कहा, सो कहाँ जाती है, आज तो सवेरे से ही बुखार में पड़ी है, दिन भर सिर तक नहीं उठाया। जरा देखो तो भैया अब क्या हाल है। अरे बुखार तो उसे आना ही था, रात कितनी देर तक खुली पड़ी रोती रही। मैं चुप रही, सुधा के माथे पर बैठी हाथ फेरती रही। भैया आए, सुधा का हाथ देखा, बोले, बुखार तो तेज है, इसे कुछ दिया? नहीं, मैंने कहा। अब भाभी भी आकर खड़ी होगी। दिन भर शायद मुझसे बचने के लिए इधर उधर के कामों में लगी रही थी। भैया ने भाभी की ओर ध्यान न देकर पूछा, छोटी बहू को कहला दिया था? हाँ, छोटे भैया को बुलाने के लिए मोती की माँ को भेजा था, परंतु वे घर पर नहीं मिले। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। छोटी बहू के बिना, मैंने देखा छोटी बहू को बुलाने के लिए ये क्या जाएंगे, यदि वे ना आई तो इन्हें बुरा लगेगा। दिन भर बाद घर में पैर दिया है, आते ही इन झंझटों में इन्हें डाल देना ठीक नहीं। यही सोचकर मैंने कहा, भैया आप ना जाएं, उन्हें खबर तो हो ही गई है, वे खुद आ जाएंगी। नहीं तो ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं, बुखार है उतर जाएगा, बात क्या है। भैया ने कुछ ना कहा, परंतु वे गए नहीं। उस रात भी सुधा बुखार में तपती रही। कितनी बार भाभी भाभी कहकर पुकारा, पर निष्ठुर भाभी ने उसकी खबर तक ना ली। मैं बैठी सोच रही थी, भगवान तुम सुधा को लेकर क्या करोगे? तुम्हारी इतनी बड़ी सृष्टि में क्या ऐसा एक भी खिलौना नहीं है जिसे लेकर तुम अपना मन बहलाओ? इस छोटी सी बच्ची को रहने भी दो। अगर इसे लेना ही था तो उस समय ले लेते, जब माँ उसे छोड़कर चल बसी थी। उस समय तो तुमने उसे स्वास्थ्य प्रदान किया। अब जब उसके चारों ओर मोह मंदिर खड़ा हो गया, तब तुम उसे जबरदस्ती छीन लेते हो। इसे कौन आपका न्याय कहेगा? जब जगत के स्वामी के हाथों ही अन्याय हो तो दुनिया में न्याय की किससे किससे आशा करें? मछली भाभी काढ़ा उठाकर ले आई और बोली, काढ़े का समय हो गया, हटो तो पिलाऊं।
मैं खिसक कर बैठ गई। आज सुधा के बुखार को 7वां दिन है। 2 दिन तो मेरे सिवा सुधा का हकीम और डॉक्टर या परिचर्या करने वाला कोई ना था, पर तीसरे दिन से मजली भाभी ने जैसे चोला बदलकर उसका सारा भार अपने ऊपर ले लिया। कारण कुछ मेरी समझ में नहीं आया, बल्कि पहले तो मुझे उनकी सद्भावना पर संदेह ही अधिक था, परंतु उनकी एक निष्ठा और तन्मयता ने मुझे अपने विचारों को बदलने के लिए बाध्य कर दिया। जब से उन्होंने उसकी ओर चित दिया, तब से रात और दिन को एक कर दिया। छोटी भाभी से सुधा को छीनते समय उन्होंने जो अधिकार जताया था, उस अधिकार को पूरी तरह चरितार्थ करके दिखा देने में जैसे वे सब कुछ भूल गई थी। इतने पर भी सुधा की दशा बिगड़ती जा रही थी। इसलिए मुझे सुधा का जीवन सुधा के लिए थोड़ा, परंतु मजली भाभी के लिए अधिक आवश्यक मालूम पड़ता था। और इसी कारण आज रोगी के पास एकांत में थोड़ी देर बैठकर मैं भगवान के निकट आत्मनिवेदन कर रही थी। कहते हैं भगवान अंतर्यामी हैं, हृदय की आंतरिक अभिलाषा को वे जानते हैं। जानते ना होते तो अखंड तपस्विनी की तपस्या को सफल क्यों करते। 8 रात दिन पलक न लगाकर भाभी ने अपूर्व अनुष्ठान किया, वह क्या खाली जा सकता था। 11वें दिन सुधा का ज्वर उतर गया। उसकी हड्डियों में प्राणों को छोड़कर वह भयंकर बला टल गई। भाभी के रूखे केशों में आज स्निग्धता है। उनके चिंतित मुखमंडल से वह आवरण दूर होकर आज एक आभा झलक उठी। आज ही उन्हें वस्त्रों और अपनी वेशभूषा की ओर ध्यान देने का अवकाश मिला। अपने 2-4 आचरणों से उन्होंने मेरे हृदय में जो स्थान घेर रखा था, वह आज बदलना पड़ रहा है। इन्हीं वस्त्रों में तब वे कुछ और लगती थी, परंतु आज कुछ और लगती हैं। सुधा के पास बैठकर जब वे प्यार से बोली, कैसा जी है बेटी, तब मुझे लगा जैसे सुधा की माँ का कंठ हो। आकस्मिक और असंभव परिवर्तन का कोई अधिकार था। अनेक यज्ञ करके भी उसका समाधान मेरे जी में ना उठता था। बड़ी भाभी के जाते समय छोटी भाभी ने से सुधा के संबंध में बात करते समय जो मजली भाभी मैंने देखी थी, वे अब कहाँ थी। जैसे इतने ही दिनों में उनका वह असली रूप अपनी छाया मात्र छोड़कर कहीं चला गया हो। उनके उहापोह करने पर भी कोई अनुसंधान न लगा सका। मैंने आखिर यही निश्चय किया कि मनुष्य का चरित्र एक पहेली है। उसकी भूल भलैया को समझने का दावा इस संसार में कोई नहीं कर सकता। उसी दिन संध्या को मैं चुपचाप जाकर भैया के कमरे में लेटी रही। भैया कहीं बाहर गए थे, इधर वे अक्सर बाहर ही रहते हैं। पिछले दिनों की घटनाओं ने उनके जीवन की कुछ अस्वादिष्ट बना दिया, ऐसा प्रतीत होता है। वे ना घड़ी भर बैठते हैं, ना बहुत बातचीत करते हैं। कोई काम हुआ तो कर दिया, नहीं हुआ तो चुपचाप अपना काम करते रहे। सुधा के इलाज में भी विशेष तत्परता नहीं दिखाते। ऐसा भी नहीं प्रतीत होता कि वे भाभी की सुधा के लिए व्याकुलता और उसकी परिचर्या में उनके लीन रहने को ना जानते हो, पर उनके आंतरिक भाव को कैसा समझते हैं इसका मुझे नहीं पता। मैंने सोचा था आज भैया को कमरे में घुसते ही यह खुशखबरी सुनाऊंगी कि भाभी ने सुधा को आखिर बचा ही ली। सवेरे जो बुखार उतर गया था वह आज दिन भर नहीं चढ़ा और अब उसकी दशा बिल्कुल ठीक है। कुछ देर तो मैं उनकी प्रतीक्षा में बैठी एक पुस्तक बाँच रही थी। बाद में मैं वही चटाई पर लेटी रही। बिल्कुल अंधेरा हो गया था जब कमरे के द्वार पर पैछल सुनाई दी। एक क्षण में भाभी भीतर आ गई और भैया के पलंग के पायते पर सिर टेककर प्रार्थना सी करने लगी। मेरे स्वामी, मेरे नाथ, मैंने तुम्हें अपने आचरण से ही तो खो दिया है और उसी से मैं तुम्हें पा सकूंगी। मुझे विश्वास है कि मैंने अपने आप को बदल लिया है, पर तुम्हें पाने के लिए मैं उतावली नहीं करूंगी। मैं पग पग चलकर उसी स्थान पर लौट आऊंगी जहां तुम्हें पाया था। मेरे जिस स्वार्थ में तुम्हें स्थान ना हो, उसे मैं तृणाव्रत तोड़ दूंगी। तुम जिस मार्ग पर मुझे चलाना चाहते हो वह मैंने स्वयं देख लिया है। मैं उसी मार्ग पर चलने के लिए निकल पड़ी हूँ। तुम देख लेना कि उस पर भी उसी गति से चली जा रही हूँ। मैं जड़वत पड़ी थी। मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे थी। मैं अपनी उपस्थिति का ज्ञान कराकर उनके उस एकांत श्रद्धा को 2 आदमियों के बीच के नहीं बनाना चाहती थी। यदि मुझ में शक्ति होती तो मैं वायु के साथ कमरे से बाहर निकल जाती, परंतु मनुष्य बहुत कुछ होकर भी समर्थ कहाँ है। भाभी चुप हो गई, परंतु उनका सिर चारपाई की पट्टी पर ही पड़ा था। उनके हृदय की धड़कन, उनके उच्छ्वास की त्वरा वाणी से भी अधिक उनके भावों को व्यक्त कर रही थी। उनकी साड़ी की सरसराहट तक सुनाई नहीं पड़ती थी। शरीर जड़वत पड़ा था। मैं उनके अंतर की हलचल का आलोचन विलोचन को प्रत्यक्ष देख रही थी। इतनी स्पष्टता और समीपता मानव हृदय का दर्शन मैंने जीवन में पहले कभी ना किया था। जी होता था कि मैं किसी मार्ग से भाग जाऊं,
किसी के निजी जीवन को इस प्रकार आवरण रहित देखना एक जघन्य पाप है। वही पाप मुझसे बन पड़ा था। भगवान के समक्ष और भाभी के समक्ष भी मैं उसके लिए अपराधिनी हूँ, किंतु मैं वस्तुतः निरपराध हूँ, क्योंकि यह अपराध मुझसे जिस अवस्था में बन पड़ा था वह इरादतन नहीं किया गया था। परमात्मा को धन्यवाद है कि भाभी ने इस रहस्य को नहीं जाना। हृदय की गीता का पाठ समाप्त करके वे उठकर चली गई। मैं भी हल्के पैरों कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर में मेरा उनका सामना हुआ तो जी में आया कि मैंने मन में नानाविध दुर्विचारों को स्थान देकर उनके प्रति जो अन्याय किया है उसके लिए क्षमा मांग लूं। पर यह सब तो मैं ना कर सकी। हाँ, गहरी आत्मीयता के स्वर को मैंने कहा, भाभी आखिर तुमने सुधा को बचा ही लिया। मालूम पड़ता है मेरी जैसी ही उतावली दूसरी ओर से भी प्रेरित कर रही है। प्रसंग खुल जाने पर वैसी ही आत्मीयता के भाव से बोली, मौत के मुंह में भी तो मैंने ही डाला था। यह बात ना कहकर तुम मेरे साथ अन्याय करोगी। मैं हंस पड़ी। वे भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। वे निष्कल्प और स्वच्छ हंसी थी। उसी संध्या को बड़े भैया और छोटे भैया सुधा को देखने आए। बुखार अब नहीं है, यह जानकर उनकी चिंता दूर हुई और इसलिए बड़े भैया शीघ्र ही लौट जाने को उठ खड़े हुए। भाभी यह देखकर चौके में से दौड़कर मेरे पास आई और बड़े भैया को भोजन करने से पहले ना जाने का आग्रह करने को कहा। मैंने कहा, भैया भाभी कहती है कि भोजन तैयार हो गया है। भैया ने कहा, नहीं, भोजन करने से शाम हो जाएगी, फिर इतनी दूर जाना मुश्किल हो जाएगा। भाभी ने बहुत अनुरोध किया परंतु उन्होंने ना माना। कहा, घर के आदमी हैं, इतने आग्रह की क्या जरूरत, और थोड़ी देर बैठना होता तो खाए बिना नहीं जाते। बड़े भैया चल दिए, उनके पीछे छोटे भैया भी। तब छोटे भैया को रोककर भाभी ने कहा, लाला जी तुमको तो दूर नहीं जाना। भैया देवधर रुक गए। बोले, नहीं तो क्यों, मुझसे कुछ काम है? भाभी ने कहा, हाँ तो मैं अभी लौट कर आता हूँ। कहकर वे बड़े भैया के पीछे पीछे चले गए। शायद थोड़ी दूर तक उन्हें भेजकर लौट आए और पूछा, क्या काम है? मैं आ गया, कुछ देर बैठो तो बताऊंगी। तो यह सजा मेरे लिए ही क्यों है? भाभी मुस्कुराकर बोली, सबको एक सजा नहीं दी जा सकती ना, इसलिए। अच्छी बात है, मैं तैयार हूँ। कहकर वे सुधा के सिराने बैठ गए और उसके माथे पर हाथ फेरने लगे। भाभी तब तक जाकर व्यालू परोस लाई। आसन और पानी का प्रबंध पहले से ही कर लिया गया था। थाली आसन के सामने रखकर बोली, लो आ जाओ। अजी यह भी खूब रही, अभी तो मैंने दफ्तर से आकर कपड़े भी नहीं खोले हैं। भाभी, तो कौन मना करता है, खोल डालो, कहो तो मैं मदद कर देती हूँ। उन्हें आगे बढ़ते देखकर देवधर कहने लगे, बस करो मैं खोले देता हूँ, परंतु काम का तो अभी तक पता नहीं चला। अजी सब चल जाएगा, आओ तुम आसन पर तो बैठो। यह कहकर उन्होंने देवधर भैया को पकड़कर आसन पर बिठा दिया। भोजन कर चुकने पर भी बोले, अब तो बोलो, अब क्या बताऊं, इतनी देर तो खाने पीने में लगा दिए, पूछते हो। कहकर भाभी मुस्कुराई। देवधर, तो अब जाने दो, मैं समझ गया, काम सिर्फ बहाना था। भाभी, अजी आप तो बड़े समझदार हैं, फिर क्यों ना समझ जाएंगे, पर यह क्या, घर जाने की तैयारी हो रही है? बहू को दो घड़ी ना देखने से वह घर से ना निकल जाएगी। देवधर, क्या किया जाए भाभी, वह कुछ ऐसी ही है, अगर मैं बताकर आता तो कुछ चिंता ना थी। भैया देवधर चले गए। भाभी मन के उल्लास को मुंह पर बखेरे बैठी। प्रतीत होता था कि उन्होंने अपनी कठिन तपस्या का प्रारंभ कर दिया है। मेरा मन भी आज आनंद से गदगद हो रहा था। सुधा के पथ्य के साथ साथ हम लोगों को भी आज मानसिक पथ्य मिल गया था। कई दिनों से बिगड़ा हुआ घर का वातावरण आज शांति और संतोष की सांसें ले रहा था। मन से एक कांटा सा निकल गया था। इसी समय मझले भैया घर में आए। इधर कई दिनों से उनका घर में आना कोई नूतनता और ताजगी का आना ना था। कब आए, कब तक रहे और कब चले गए, यह तक मालूम ना होने पाता था। उन्होंने तो जैसे पारिवारिक चिंताओं को एकदम मुक्ति ही पाली हो। आज भी उनका पदार्पण उसी तरह हुआ। यह देखकर मेरा मन आतुर हो रहा था कि दौड़कर उनको इस नवीन परिवर्तन की सूचना दे दूं, किंतु नहीं। यह करना उस कीमती वस्तु का मूल्य कम करना होता है। उसकी यह सहज प्रभात प्राप्ति कभी उसके पद के अनुकूल ना होती। घर में आते ही मजले भैया ने सुधा को देखा। उसकी रोग मुक्ति ने उनके मन पर काफी असर डाला। उनका अंतःकरण आज उत्फल हो उठा। वे उसके पास बैठकर उसके खोए हुए खिलौनों की चर्चा चलाने लगे। अब मुझसे ना रहा गया, मैंने अपने हृदय की बात कह ही डाली। मैंने कहा, भैया किसी की सामर्थ्य न आती जो सुधा को बचा लेता। भाभी के अथक परिश्रम ने यह काम कर दिखाया। आगे की यह बात प्रबल इच्छा रहते हुए भी मुंह में से ना निकाल सकी कि भैया अब तुम उन्हें क्षमा करो। वे अनुताप से गली जा रही हैं। भाभी सुधा के लिए दूध ला रही थी। वह शक्कर डालने के बहाने लोटा ले गई। शायद इस समय वे अपना मुंह छिपा रही थी, कहीं उनके हृदय का बांध यूं सबके सामने ना खुल पड़े। किसी तरह
होकर वह बच गई। इस संक्षेप उत्तर के द्वारा मझले भैया मानो यह कहने जा रहे थे कि जब तक उसका कागज पूरा नहीं होता तब तक उसे कौन मार सकता है। मैंने फिर जोर देकर कहा, नहीं भैया, सच जानो, मैं तो हताश हो चुकी थी। भाभी के हाथ में बड़ा जस है, उनके पुण्य प्रताप से ही यह सब हो सका। भैया ने एक हल्की सांस लेकर कहा, ठीक है, ऐसा हकीम भी तो घर में कोई चाहिए। यह उनका स्पष्ट व्यंग था। मेरा जी जल गया। मैंने कहा, नहीं भैया, यह होगा उनके साथ अन्याय। भैया शायद अब तक यही समझ रहे थे कि मैं भी व्यंग में ही बोल रही हूँ। हंसकर बोले, मैं तो सदा अन्याय ही करता हूँ, ऐसा ही आदत पड़ गई है बीनू। भाभी सब कुछ सुनकर भी पत्थर की मूर्ति की भांति खड़ी रही। यदि भैया मेरे कथन पर विश्वास करके अपनी सम्मति जता देते तो शायद उनका संतोष न होता। वे अपने किए का पूरा प्रायश्चित करने के लिए कटिबद्ध थी। इससे भी बड़ा व्यंग, इससे भी बड़ा प्रहार सहने के लिए जैसे वे तैयार थी। उन्होंने मुंह पर बिना किसी प्रकार का विकार लाए सुधा को उठाया, गोद में बिठाकर उसे दूध पिलाने लगी। यह दृश्य देखकर भैया को शायद मेरे कथन पर कुछ भरोसा हो चला था। उनके थके मुंह पर एक नया भाव खिलने लगा और घर के वातावरण में नया स्पंदन शुरू हो गया। मजली भाभी का ख्याल था कि जिस जोर जबरदस्ती और अधिकार से उन्होंने सुधा को रोक लिया था, उसी से जब चाहे उसे वापस भी कर दे सकती हैं। पर जब सरन ने आकर छोटी भाभी का उत्तर सुना दिया कि उनका जी ठीक नहीं है, सुधा की साल संभार कौन करेगा, तो वे स्तब्ध रह गई। स्तब्ध तो मैं भी रह गई, क्योंकि भाभी ने कब सरन को भेजा और उससे क्या कहलाया यह मुझे भी मालूम न था। मैंने कहा, ऐसी क्या पड़ी थी भाभी जो तुम सुधा को भेज रही हो? भाभी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सरन से बोली, तुम एक बार फिर उधर चली जाना, पर नहीं ठहरो, अभी तुम जाओ, कल कहूंगी। सरन चली गई। मैंने भाभी से कहा, क्या कर रही हो भाभी? सुधा को बुलाकर तुमने कौन सा बुरा किया? आखिर एक ना एक दिन तो वह अपने माँ बाप के पास आती ही ना। भाभी, कुछ इसलिए नहीं भेज रही हूँ तो किसी कारणों पर अब भेजना ना भेजना बराबर है, पीछे छोटी भाभी को बुरा लगेगा। मेरे इतना कह देने पर भी उसी दिन सरन के साथ सुधा भेज दी गई और वह लौट भी आई। छोटी भाभी की निष्ठुरता पर मुझे क्रोध आया। मैं बड़ी देर तक उन्हें ज्यों त्यों कोसती रही। मजली भाभी मालूम पड़ता है सुधा को भेजकर सशंक बैठी परिणाम की प्रतीक्षा कर रही थी। जब वह लौट आई तो उनका मुंह छोटा सा हो गया। इतनी निष्प्रभ वे कभी ना हुई थी। उन्होंने पूछा, छोटी बहू बीमार है तो हमें क्यों नहीं कहलाया? क्या हम इतने गैर हैं? नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं, सरन ने कहा। मजली भाभी की एक ही बात ने मुझे उनकी प्रशंसिका बना दिया था। मैं अब हर एक पहलू से उनके बड़प्पन को बढ़ाकर देखती थी। उनके अपमान को सहन करना मेरे लिए कठिन हो गया था। मैंने कहा, छोटी भाभी बड़ी पत्थर है, एक बार कड़क कर फिर उनमें लोच नहीं आता। ऐसा भी मान क्या? जब ये बड़ी होकर इतनी झुक रही हैं तो उन्हें यूं ना करना चाहिए था। मैंने सरन से कहा, तुम्हें एक बार मेरे साथ चलना पड़ेगा, मैं भी तो देखा हूं कैसी बीमार है। मजली भाभी, मैं भी चलूं? सरन ने सुझाया, बच्ची सुधा बीमारी से उठी है, आते जाते थक गई है, उसे फिर ले चलना क्या ठीक होगा? तो बीबी रानी को ले जाकर दिखा ले आओ ना। होगा तो मैं संध्या समय चली जाऊंगी, भाभी ने कहा। मैं रास्ते भर तो यही सोचती गई कि छोटी भाभी ने आज उचित नहीं किया, उन्हें आज जी भरकर डांटूंगी। पर घर पहुंचकर देखा तो मैं भयभीत हो गई। इतनी बड़ी बीमारी क्या मैंने सोची थी? एकदम चारपाई से मिल गई छोटी भाभी। कहाँ था उनका वह रूप? कहाँ थी उनकी वह हंसी? क्षीण, दुर्बल, एकाकी, दीन, कुर्री सो पड़ी थी। मैं जाकर खड़ी हो गई। अनायास मेरे मुंह से निकल गया, यह क्या सरन, तुमने क्या यह सब मुझे बताया था? और भाभी से बड़े आवेश में आकर मैंने कहा, भाभी तुम कैसी हो? शरीर का यह क्या हाल कर लिया? भाभी फीकी हंसी हंस दी और बोली, आओ बैठो। सरन बेचारी को दोष ना दो, मैंने ही उसे मना कर दिया था। सोचा था नाहक चिंतित हो उठेंगी और वही हुआ। मैं, बहुत अच्छा सोचती हो, भगवान तुम्हारी जैसी सद्बुद्धि सभी को दे दे तो सेवा का बहुत सा काम हल्का ना हो जाए। भैया देवधर दूसरे कमरे में दवाई तैयार कर रहे थे, लेकर आ पहुंचे। मैंने कहा, भैया तुम भी इनके सिखाने में आ गए, खबर तक ना की। ये स्त्री थोड़े ही है, पत्थर है, निरी पत्थर। देवधर, पत्थर नहीं, फौलाद है, ना हकीम की बात मानेगी ना डॉक्टर की। इतने दिन हो गए, आज खुशामद कर करके हार गया, पर मजाल जो एक खुराक भी पी हो। तो खबर तो की होती आपने। देवधर, पागल हुई है क्या वीनू? खबर कैसे करता? कहो ना, मना कर रखा था, पर इस तरह चुपचाप दुनिया से चल देना क्या सहज है?
कोई किसी को खबर ना करे, पर भगवान क्या इतने लापरवाह हैं? अच्छा लाओ दवाई मुझे दो। मैंने भैया के हाथ से प्याला ले लिया। भाभी धीरे से बोली, रह जाओ, मैं ऐसी बीमार थोड़े ही हूँ जो दवाई पीकर मुंह को कड़वा करूँ। मैंने उत्तर दिया, दवाई पीने से मुंह कड़वे होते हैं तो बोलो मिश्री घोल कर पिलाऊं? अभी तक जवान इतनी चटोरी है अच्छी। मैंने प्याला ले जाकर होठों पर लगा दिया। वे हाथ से मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, ना मानोगी? नहीं। तुम्हें मेरी कसम? और तुम्हें जो मेरी कसम, जो एक ही घूंट में इसे ना पी गई, तो तुम ना मानोगी ना? अच्छा लाओ। मैंने हाथ के इशारे से उन्हें उठाया और दवाई पिला दी। दवाई पीकर बोली, अब तो खुश हो? मैंने होठ बिचका कर कहा, तो मेरे ऊपर एहसान किया है क्या? एहसान अपने ऊपर कर रही हो, एहसान उन पर कर रही हो। मैंने उंगली दिखाकर भैया देवधर को बता दिया। भाभी हंसकर बोली, तो आज लड़ने ही आई हो? जी जरूर। तो दो चार खुराकें पिलाकर मुझे लड़ने लायक तो बना लो। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करती हूँ। अच्छी बात है, वही करूँगी, मैंने कहा। भैया देवधर की ओर घूमकर मैंने पूछा, भैया ये बीमार कब से हैं? अभी उस दिन घर गई थी तब तो ठीक थी। बस जब से घर से आई है उसी दिन से कुछ उदास है। सुधा को भाभी ने रख लिया, तब से कई दिन तक खाना पीना ही छोड़ रखा। भाभी, अरे रहने भी दो, क्या बीमारी ये सब कारण लेकर आती है? तुमने तो एक ही मर्ज पकड़ रखा है, सुधा सुधा सुधा। जब देखो सुधा। यह भी देखते जा रहे हो कि मैं सुधा के बिना जी रही हूं ना? अगर ना जी सकती तो अब तक कब की मर ना जाती। उस चुड़ैल को क्या मैं अब रख सकती हूँ दिन भर उपद्रव करे? ऐसे जी के जंजाल को मैं क्यों चाहने लगी? ऐसे ही वह होती तो बड़ी भाभी के साथ ना निभ जाती, जिनकी गोद में देकर माँ मर गई थी। मैंने तो देखा था, बिना माँ की लड़की है। अब वह बात भी नहीं रही, उसकी माँ भी आ गई। वह उसे चाहती भी है तो मैं क्यों रोकती? ऐसी लड़कों के चले जाने पर मुझे क्यों दुख होता? मैंने सच पूछो तो उसी दिन से अपने को निर्द्वंद और निश्चिंत समझ पाया है, लेकिन आज ना जाने क्यों। मैंने बीच ही में रोककर कहा, सुधा को उन्होंने फिर भेजा था? भाभी, हाँ, ना जाने क्यों फिर भेजा था। जिसे इतने आग्रह अधिकार प्रयोग के साथ उस दिन रख लिया था, उसे 3 ही हफ्ते में फिर लौटाने लगी। क्या बच्चों को रखना इतना सरल है? एक छोटी सी बीमारी में सबके हौसले पूरे हो गए। अभी पूरी तरह पत्ते भी तो उसे नहीं मिल पाया। मुझे तो उसके धुले कपड़े से भी सूरत देखकर रोना आ गया, पर माँ के हृदय में इतना भी ना आया कि उसे माँ बाप के लाड़ दुलार से वंचित करके चाची के पास भेज दे रही है। मैं स्तब्ध उनका मुंह देख रही थी। सरन अब तक तो बैठी थी, परंतु अब किसी आवश्यक काम से चलती। भाभी ने कहना जारी रखा, एक बार तो जी में आया था कि उसे रख लूं, परंतु मैं क्यों रख लेती? उसकी माँ ही क्यों नहीं रखती? इसलिए मैंने लौटा दिया। कहूँ मैंने कैसा किया? हाँ, अच्छा किया। अच्छा ही किया? क्यों? और यदि रख लेती तो भी तो अच्छा ही करती ना, मैंने कहा। तो कहो मैंने बुरा किया, पर इसमें क्या बुरा किया मैंने? नहीं, बुरा तो कुछ नहीं किया, पर यदि तुम इतना जानती। मैं खूब जानती हूँ, भला मैं क्या नहीं जानती? मैं यह नहीं जानती, किंतु सुधा के आ जाने से तुम्हारी मानसिक व्यथा कम हो जाती। फिर मजली भाभी भी तो अब बदल गई। सुधा को उस प्रकार प्राप्त कर उन्होंने क्या नहीं खो दिया? उसकी कीमत से वे उस अमूल्य निधि का परिवर्तन क्यों ना चाहेंगी? सुधा को भेजना क्या उनका पश्चाताप नहीं हो सकता? भाभी, ऐसा हो तो मुझे सुधा की दरकार नहीं। क्यों? भाभी, अपना जी। परंतु क्यों? भाभी, मैं कितनी बार तुम्हें बता चुकी हूँ रानी कि अहिल्या नामकरण करने में मेरे माता पिता का और कोई उद्देश्य ना भी रहा हो, परंतु स्वभाव की कठोरता तो है ही। माँ ने स्वयं एक दिन मुझे कहा था। पत्थर की लीक की तरह अटल मेरी जिद पर रीछ और खींच कर उन्होंने पहली बार मुझे इस नाम से पुकारा था। तभी से सब मेरे असली नाम को भूल गए। मैं भी उस भूले हुए नाम को याद रखना नहीं चाहती, जिसका मेरे स्वभाव के साथ कोई साम्य ही नहीं। उसे याद रखने में क्या फायदा? मैं उसी अपने स्वभाव से विवश हूँ। मैं पर अपने स्वार्थ के लिए पत्थर भी तो द्रवित होता है भाभी। कठोरता को भी यह सोचकर तुम्हें मर्यादित करना चाहिए। मेरा इसमें इतना ही स्वार्थ है कि मानसिक बेकली जो थोड़ी बहुत हो रही है शांत हो जाए। भाभी ने बहुत स्थिरता से कहा। मैं, इतना भी क्या थोड़ा है? अधिक सही, पर अपनी कठिनाइयों का स्वागत करना कम है। भरे पूरे की इच्छा सभी करते हैं, वह सुहावनी है। रिक्तता को गले लगाना निर्भय हो जाना है। सुधा सुधा बेचारी क्या है, जीवन के एक कोने को भी तो वह नहीं भर पाई थी। उसे निकाल कर तो मैं रिक्तता का अनुभव भी नहीं कर पाई हूँ। कहते कहते उनका कंठ भर आया। आगे कहने की सामर्थ्य उनमें ना रही। मैंने कहा, देखो तुम्हारे माथे पर पसीना आ गया है, अपने पर रहम करो, अत्याचार मत करो। मैं तुम्हें देखने और हो सके तो कुछ दवा दारू करने आई हूँ, व्याख्यान सुनने नहीं। भाभी, मैं व्याख्यान दे रही हूँ? क्यों? और नहीं तो क्या कर रही हो? अकारण बीमारी को बुलाकर फिर उससे लड़ते लड़ते अशक्त होकर अब मुझसे व्यर्थ बहस में प्रवृत्त हो रही हो। अकारण?
कहकर और थोड़ा हंसकर वे मौन हो गई। मौन के साथ आंखों में थोड़ी सी बूंद छलक आई। कंठ कुछ भारी हो गया। मैं निस्तब्ध बैठी रह गई। जीभ नहीं खुल सकी कि कुछ कहूँ। मेरी खिन्नता को थोड़ी देर बाद हटाने की चेष्टा करती हुई बोली, मुझे तो तुमने आकर बचा ही लिया। अब तनिक अपने भैया की फिक्र कर लो। 2 दिन से जो सो खाकर रह जाते हैं। रोटी मैं कर नहीं सकती और बाजार जाकर ये खा नहीं आते। मैंने कहा, मैं भी कैसी हूँ जो आकर इतनी बीमारी में भी तुमसे लंका कांड में प्रवृत्त हो गई, पर भैया की खबर भी ना ली। खैर, अब अभी बनाई देती हूँ, कहकर मैं उठ गई। चौका ठीक किया, सामान निकाला और रसोई करने में लगी। भैया देवधर भी लौट कर आए तो बोले, वीनू तू तो रसोईदारिन बन रही है। मैं, और तुम भूखे भूखे फिरते रहो, किसी से यह नहीं कह पाए कि खाने पीने का प्रबंध कर दिया जाए। आखिर मुझसे तो नहीं रहा जा सकता। भैया, अच्छा यही सही। भैया चले गए। मैं रसोई घर में दाल चढ़ाकर भाभी के पास जा बैठी और साग कतरने लगी। भाभी बोली, इस बार बड़ा अच्छा अवसर था, मैं मर जाती। मैं, चलो रहने दो भाभी, पर ना जाने क्यों मुझे इस जीवन में इतना मोह हो रहा है। मैं सोचने लगती हूँ तुम्हारे भैया के लिए। मैं कैसी मूर्खा हूँ ना। भला मैं यह नहीं सोचती कि सचमुच ही याद ना रहा हूँ तो क्या इन्हें तकलीफ हो। एक जाती है दूसरी आ जाती है, इसमें तकलीफ का है कि। मैं, आज तुम्हें ज्ञान बहुत हो रहा है भाभी, मैं जाती हूँ, मेरी दाल जली जाती है। मैं उठकर चली गई। स्थिति बड़ी खराब हो गई है। बड़े भैया की नौकरी छूट गई। छोटी भाभी का स्वास्थ्य मेरे लाख यत्न करने पर भी आगे नहीं बढ़ा, बल्कि दशा क्षीणतर होती जा रही है। मझले भैया के पैर में कुछ तकलीफ हो गई है। उधर मेरे गौने के लिए बराबर ताकीद हो रही है। मैं बराबर सोचती हूँ, एक घर के 3 घर हो जाने से जो असुविधा बढ़ गई है वह कैसे दूर हो, परंतु मैं क्या कर सकती हूँ। छोटी भाभी को सुधा के नाम से चिढ़ हो गई है। मैं कभी बात चलाती हूँ तो उन्हें सहन नहीं होती। शायद सुधा का नाम भी वे अपने कानों में पड़ने देना नहीं चाहती। डॉक्टर आता है और देख जाता है, दवाई देता है, खाती हैं, पर मेरा जी ना जाने क्यों यही कहता है कि एक बार सुधा को लाकर उनकी गोद में रख देने से उनके प्राण रह जाएंगे। मुझे आज 8 दिन यहाँ पूरे हो जाएंगे। मेरे गौने की तारीख टल गई है, पर भाभी के दिन जैसे पूरे हो रहे हैं। डॉक्टर भी इधर कुछ व्यग्र से हो रहे हैं। आज मझले भैया ने छोटे भैया को बुलाया था। उनसे मालूम हुआ कि उन्होंने कहा है कि बड़े भैया वापस घर आ जाएं। छोटे भैया उन्हें कहने गए भी थे और बड़े भैया ने अपनी स्वीकृति भी दे दी थी, परंतु बड़ी भाभी तैयार नहीं ना हुई। उन्होंने कहा, बताते हैं कि वे जीते जी तो अब इस घर में पैर ना रखेंगी। मेरी आंखों के सामने मझली भाभी की निष्कलुप मूर्ति है, परंतु तो भी आज ना जाने क्यों मेरा अंतःकरण आज उन्हें बराबर कोस रहा है। बड़ी भाभी की चीर परिचित कर्कश मूर्ति आज मेरी श्रद्धा को अनायास अपनी ओर खींच रही है। संध्या के 4 बजे हैं। मैं छोटी भाभी को दवाई देने का मन कर रही थी कि सरन दौड़ी हुई आती है। सरन, हाय गजब हो गया बिटिया रानी, मझली बहू। क्या हुआ सरन, मैं घबरा कर बोली। सरन, मझली बहू कुएं में गिर पड़ी, चलो जल्दी चलो। छोटे बाबू कहाँ हैं? भैया देवधर भीतर ही थे, सुनकर भी निकल आए। मेरा हाथ से शीशी छूटकर चूरचूर हो गई। मैं भैया देवधर के साथ बेतहाशा भागी। छोटी भाभी को शायद झपकी आ गई थी और वे पूरी बात सुन न सकी, इसलिए वे मुझे पुकारती रह गई। मैं घर पहुंची। भैया देवधर मुझसे पहले ही पहुंच गए थे। छुन्ना कहार आकर कुएं में उतर चुका था। 2-3 मोहल्ले के लोग पहुंच गए थे और वे भाभी को निकाल रहे थे। बड़ी कठिनाई से 4-4 अंगुल करके रस्सी खींची जा रही थी। मेरा शरीर कांप रहा था और हृदय धक धक कर रहा था। थोड़ी देर में भाभी का चेहरा फिर शरीर कुएं से बाहर निकाला गया। उनके मुंह से ऊँ ऊँ जैसी कर्राने की आवाज निकल रही थी, परंतु शरीर शायद झन नहीं कर रहा था। कुएं के पास ही बिछौने पर उन्हें लिटा दिया गया और उपचार किया जाने लगा। छोटे भैया डॉक्टर के लिए दौड़े गए। डॉक्टर आए, परीक्षा की और ना जाने बड़ी देर तक क्या समझाते रहे और फिर चले गए। थोड़ी देर में एक नर्स आवश्यक औषधियां लेकर आई। इस बीच मछली भैया ने भैया देवधर को भेजा कि बड़े भैया को खबर कर दें। 1-1.5 घंटे में बड़े भैया आ पहुंचे। उनके पीछे बड़ी भाभी भी यह कहते कहते घुसी, हाय जो कहीं मैं इनकार ना करती उसी समय चली आती, परंतु मेरी मति पर पत्थर पड़ गए थे। मैं अब तक भय से बराबर कांप रही थी। अब भाभी को देखते ही मुझे रुलाई आ गई और मैं सिसक सिसक कर रो पड़ी। भाभी, रोने से क्या होगा, आओ कुछ उद्योग करें। भाभी के साथ साथ मैं मझली भाभी के शरीर के उस ओर बैठ गई जिधर उन्होंने इशारा किया। नर्स ने कहा, मालूम पड़ता है चोट बहुत लगी है, अभी तक जरा भी उन्नति नहीं हुई है। मैं, लेकिन मैम साहब अच्छी तो हो जाएंगी। कह नहीं सकती, आशा बहुत कम है। नर्स ने कहा, किसी तरह के उपचार में कमी नहीं रखी गई, लेकिन भाभी को होश नहीं हुआ। रात के करीब 1 बजे उनका चोला छूट ही गया। इतनी जल्दी इतना अनर्थ हो जाएगा यह कौन जानता था। बड़ी भाभी कितनी ही विषाक्त क्यों ना हो, पर आज उनका मन उन्हें बराबर
बार बार धिक्कार रहा था। वह धिक्कार बिना बोले ही उनके चेहरे से झलकता था। उसे वे छिपाने के लिए व्यग्र नहीं दिखाई देती। प्रतीक होता था कि वे अपने दोष को समझ रही हैं और उस आरोप से अपनी रक्षा नहीं करना चाहती। रात्रि के इस अंधकार में जब कि मझली भाभी का शव दालान में सुहाग की साड़ी ओढ़े पड़ा था, बड़ी भाभी मुझे सबसे श्रद्धास्पद लग रही थी। रामू और सुधा एक चारपाई पर सोए थे, लेकिन हम सबके एक साथ रो पड़ने से उनकी नींद खुल गई थी और वे भी रोने लगे। उनके मन में ना जाने कौन सी भावना उमड़ पड़ी थी। उसे प्रकट किए बगैर ही वे थोड़ी देर में अवसर की भीषणता का आभास पा गए और दोनों गले लगकर पहले जैसे हो गए। मैं बैठी उन्हीं के प्यार भरे आलिंगन को देख रही थी और उनकी निष्कलुप चित्तवृत्ति का मनुष्य के आचरण से मेल मिला रही थी। बड़े भैया शांति स्वरूप स्थिर किंतु कुछ अनमने से बैठे थे। उनके चेहरे पर विकार के चिन्ह इतने अस्पष्ट थे कि मालूम पड़ता था मानो इस सद्य प्रलय ने उनके अंतःकरण का स्पर्श ही न किया हो। मुझे बचपन से अब तक के अनेक दुर्दिन एवं महोत्सवों की याद है। बड़े भैया को मैं सदा आग और पानी के समय इसी प्रकार तटस्थ मुद्रा में देखती हूँ। उन्हें जैसे हाड़मस का मोह ही ना हो। उनके समीप ही भैया श्रीधर सिर नीचा किए बैठे थे। इतना नीचा कर लेने पर भी हृदय का हाहाकार उन्हें चेहरे पर स्पष्ट अंकित था। उस महान व्यथा का कितना अंश उन्होंने आंसुओं में धो डाला, यह उनके संबंध में किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। इतने दीन और करुण तो वे उस दिन भी न हुए थे जब बच्ची सुधा को छोड़कर उसकी माँ चल बसी थी। बार बार शव की ओर देखकर वे जब सांस लेते थे तो कोई अव्यक्त कहानी अपने आप को कह डालने के लिए आतुर जान पड़ती थी। देवदर भैया से बुलवाकर मैंने सरन को छोटी भाभी के पास भेज दिया था और उसे समझा दिया था कि वह उन्हें कुछ न बताए नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि इस दुस्संवाद को वे इतनी जल्दी सुन ले, किंतु जान पड़ता है कि वे ना मानी। सरन भी उनके सामने अधिक देर तक उसे छिपा ना सकी। आखिर उसे कुछ ना कुछ बताना ही पड़ा और उसी पर वे नाना प्रकार के अनुमान करने लगी। बार बार उठ उठ कर बैठ जाती और खड़े होने की चेष्टा करती। बेचारी सरन डर गई, उससे वे संभल ना सकी। तब आधी रात में वह दौड़ कर आई और खबर भी दी। हम में से कोई इस नए समाचार को सुनने को तैयार ना था। यह सुनकर बड़े भैया ने देवधर को और मुझे भेजने के लिए क्रमशः हम दोनों की ओर देखा। उसी समय हम गए। भाभी ने मुझे देखते ही पूछा, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, लेटी रहो, जो हुआ है सो तो हुआ ही है। मुझे बताओगी नहीं? बताओ। व्यर्थ की बातों में तुम्हारी इस कमजोरी के समय कहने से तुम्हें परेशानी में डालना है। भाभी, तो क्या तुम्हारे ना कहने से इतनी बड़ी बात छिप जाएगी? इतनी भारी दुर्घटना का हाहाकार तो मैं देखती हूँ, सारी दुनिया में भर गया है। तो तुम सुन चुकी हो? हाँ, मैं सुन चुकी हूँ और खुश हो चुकी हूँ। क्यों नहीं भूलती हो? मैं सुनकर रो चुकी हूँ। कितनी आतुरता से सब पर अधिकार करती आई थी वे। घर गृहस्थी को, चीज वस्तु को, स्नेह संबंधियों को जिस तत्परता से उन्होंने अपने साथ लपेट लिया था, अपनी कही जाने वाली हर एक चीज पर अधिकार जमा लिया था, उस सब को उसी तत्परता से छोड़कर चली गई एक क्षण में। मोह भी कैसा और त्याग भी कैसा! कहकर भाभी रोने लगी। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह चली। मैंने कहा, देह के साथ ही मोह होता है, पर देह की क्षण भंगुरता जानते हुए भी क्या कोई उस मोह को छोड़ सकता है? पर भाभी वहां जाने की जिद करने लगी तो मैंने भैया से कहा, भैया भाभी क्या करिए, सुनो तो आकर जरा, क्या कहती है? कहती हैं वहां चलेंगी। भैया पास आकर बोले, क्यों चलोगी? चल भी सकोगी? और यह दवाई तो ज्यों की त्यों रखी है, बिल्कुल नहीं पी गई। भाभी, तुम्हें दवाई की पड़ी है? मैं कहती हूँ मुझे वहां ले चलो। अरे मैं कब इनकार करता हूँ, उठो चलो। भाभी उठकर बैठ गई। मैं भैया से बोली, क्या कहते हो भैया, इस हालत में इतनी रात को ले जाएंगे कैसे? भैया, पर जब मुंह से निकल गया है तब ये बगैर एक बार जाए मानेगी कब? लेकिन सवेरा नहीं होगा क्या? थोड़ी सी तो रात बाकी, अभी ले चलना ठीक नहीं। भैया मेरी बात कौन सुनी करके भाभी से बोले, चलती क्यों नहीं? उठो, बिस्तर से उतरो। तुम लोगों की इच्छा नहीं है, नहीं जाऊंगी, कहकर भाभी लेट गई। मैं, ना जाने के लिए मैं नहीं कहती, मैं तो कहती हूँ तुम थोड़ा आराम कर लो, सवेरे चलेंगे। भाभी, अच्छी बात है, लो दवाई तो पी लो। बहुत बोलने और उठकर बैठने से तुम्हारे माथे पर पसीना झलक आया है। भाभी ने चुपचाप दवाई ली और पी ली, कुछ उत्तर नहीं दिया। मैं बैठकर उनके माथे पर हाथ फेरने लगी। मालूम पड़ता है मेरे हाथ की कोमल थपकियों से उनकी आंखें झप गई और उन्हें नींद आ गई। भाभी को झपकते देखकर भैया देवधर ने मुझसे कहा, मैं तो वहीं चलता हूँ बीनू, तुम चाहो तो अब द्वार बंद करके लेट रहो, मैं पौ फटने से पहले ही एक क्षण में आ जाऊंगा। मैं उठी और भैया के निकल जाने पर द्वार बंद कर लिया। आंगन में एक छोटी सी चारपाई थी, हल्के हाथों उसी को उठा लिया और बिछाकर भाभी के पास ही लेट गई।
परंतु आंखों में नींद का नाम ना था। देर तक पड़ी रहने पर भी मैंने लैंप की बत्ती कम कर दी और मुंह ढक लिया। अंधेरा हो गया, पर उस अंधेरे में भी जैसे सब कुछ स्पष्ट था। सारी ताजी घटनाएं एक एक करके आंखों के सामने आ जा रही थी। मेरे मन की इस विचित्र दशा थी, कभी रोमांच और कभी भय का संचार हो उठता। इसी बीच किसी समय मेरी आंख लग गई और मैं सपनों की दुनिया में जा पहुंची। यथार्थ जगत में कुछ देर पहले जिसे मृत्युशैया पर पड़ा देख चुकी, जिसके लिए चिल्ला चिल्ला कर रो चुकी और शोक के आंसू गिरा चुकी, स्वप्न की दुनिया में उसका बाल बांका न हुआ था। वह ज्यों की त्यों हंसती खेलती, खाती पीती, गाती और मौज उड़ाती थी। यह सब देखकर मेरे जी में आता है कि इस प्रत्यक्ष संसार से तो स्वप्न ही भला। मैंने देखा कि भैया घर में नहीं है। भाभी अकेली बैठी सुधा के केश गूंथ रही है। मैं कहीं से पहुंच गई हूँ तो उन्होंने मुझे पकड़कर अपने पास बिठा लिया। मैंने पूछा, भाभी भैया कहाँ हैं? दो एक कमीज और कुर्तों का कपड़ा लाने को कहते थे, ले आते तो मैं सी देती। भाभी शायद मुझे बताने को ही बैठी थी। मुझे देखते ही बोली, तुम्हारे भैया की किसी बात को जानने का मुझे अधिकार नहीं रहा। मैंने अपनी अपनी में उनका विश्वास गंवा दिया। ऐसा क्यों कहती हो भाभी? भैया आखिर तुम्हारे ही हैं। भाभी अगर ऐसा हो सकता तो फिर थोड़ी देर में ठंडी सांस खींचकर बोली, उसमें उनका दोष नहीं, रत्ती भर नहीं। तुम यह ना समझो कि बहन होने से तुम्हारे सामने मैं उनकी प्रशंसा करूंगी। मैं सच कहती हूँ, ये बहुत गंभीर समुद्र है, खारे होकर भी शीतल है। पर मैं क्या करूँ? मैं करूंगी क्या? उन्हीं गुणों के कारण उन्हें छोड़ दोगी? भाभी यही तो सोच रही हूँ क्या करूँ, पर उनका विश्वास खोकर मैं घर में भला रह भी सकूंगी? मैंने कहा, इस अपने मन के पाप को निकाल फेंको भाभी। भैया यह सब जी में रखने वाले आदमी नहीं। भाभी वे ऐसे नहीं हैं, पर मैंने अपने कामों से ऐसी धारणा बना लेने के लिए उन्हें विवश कर दिया। मैं, इन मामूली बातों को इतना बढ़ाकर क्यों सोचती हो? भाभी मैं ठीक सोचती हूँ। ये मामूली सी समझ पड़ने वाली बातें बड़ा असर करती हैं। बड़ी जीजी के साथ उस दिन उस तरह के व्यवहार करके मैंने सोचा था मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। अपने भविष्य की चिंता करके कोई नई बात नहीं करता। मुझे उस समय ऐसा ही लगा था कि मैं अपने मन के भाव को बता दूं, पर पीछे उसके परिणाम को देखकर मुझे पता चला कि मैंने थोड़े की रक्षा के लिए बहुत को गवा दिया। वह श्री गणेश था। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, आगे के लिए सचेत किया, पर मैंने नहीं सुना। तब मुझे उनके उपदेशों की परवाह न थी। पहले पहल तो ऐसा ही होता है, मैंने कहा। वे कहती गई। इसके बाद और कई बातें हुई, तब भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। ना मानने के लिए नहीं, पर इसलिए कि मैं अपने को ठीक समझती थी। तभी छोटी बहू से सुधा को छीनकर मैं एक और कांड कर बैठी। पर इन सब बातों से मतलब क्या है? यही कि वे अब कहाँ हैं? कहीं तो नहीं, घर में बैठी भी। मैं घर के बाहर हूँ, यह दशा कैसे चलेगी? मेरे ख्याल ये अंदाज गलत है भाभी। क्यों? कैसे? क्या मैं बिना आधार के कुछ कहती हूँ? सुनो, इतना सब ख्याल रखने का आदमियों को मौका कब रहता है? अपने कामकाजी जीवन में जो बात जहाँ पर जैसी आती जाती है उसका वहीं पर वैसे ही निपटाते हैं। वे हम लोगों की तरह बचाकर ऊहापों के लिए बहुत थोड़ा रखते हैं। ऐसा कहने लगे तो ढेर लग जाए और जीवन का व्यतीत करना कठिन हो जाए। इसलिए मैं कहती हूँ कि यह सब निराधार है। तुम अपने को अलग ना हटाओ, उनके साथ मिलाए रहो। जो अलगाव हुआ भी है वह दूर हो जाएगा। वे समझ लेंगे कि तुमने अपने को देश काल के अनुसार बना लिया है, तो बस सब ठीक हो जाएगा। यह कहाँ बात झूठ नहीं है कि इन पुरुषों को ना रीझते देर लगती है और ना खींचते। वे बोली, तुम जरा मेरे पास बैठ जाओ और यह बता दो, अगर तुम्हारे देवता रूठ जाए तो? मैं उन्हें मनाऊंगी। मैंने कहा, मनाने पर भी ना माने? क्यों ना मानेंगे? उनके मन का करूंगी तब भी ना मानेंगे? पर जो तीर हाथ से छूट गया उसे क्यों कर लाया जा सकता है? मैं, ना सही अगर हम उन्हें अपनी आत्मशुद्धि का विश्वास करा सके। वे बोली, यही तो मैं नहीं कर सकी। सब कुछ करके भी मैं उन्हें विश्वास न करा सकी। एक ही दिन में मैं उनके जितने समीप पहुंच गई थी, पीछे उतनी ही दूर जा पड़ी। लेकिन इससे भी मुझे एक लाभ हुआ। मैं यह जान सकी हूँ कि मेरा अब कर्तव्य क्या है। मैंने कहा, क्या है बताओ जरा, मैं भी तो सुनूं। इसी समय मेरे समीप लेटी हुई छोटी भाभी शायद जाग गई। मुझे पुकारा, आखिर कब तक सोती रहोगी? मेरी आंख खुल गई और मैं मझली भाभी के उत्तर को सुनने से वंचित रह गई। ऐसा मुझे ज्यों ही भास हुआ त्यों ही मेरे जी में उठा कि आखिर उन्होंने अपना कर्तव्य ही तो संपन्न कर डाला। यह सोचकर और इसके साथ ही मझली भैया की अनभिज्ञता पर मैं व्यग्र हो उठी। उधर छोटी भाभी मेरे मौन से व्यतीत होकर स्वयं उठ खड़ी होने की चेष्टा कर रही थी कि उनका पैर लड़खड़ा गया। पानी का गिलास जो गिरा तो मेरा ध्यान भंग हुए बिना न रहा। मैं उठकर खड़ी हो गई और दोनों हाथों से उन्हें संभाल लिया। इन थोड़े से दिनों में कितनी दुनिया घूम गई। एक घर के 3 घर हुए। कलह और मनोमालिन्य बढ़े। हृदयों की खाई चौड़ी हुई।
जीवन में कड़वापन तैरता हुआ दिखाई दिया। बिहार रचाए गए, फिर चिताएं भी चुनी गई। हमारे मजले भैया, जो भोगी और सन्यासी दोनों एक साथ थे, वे अब भी उसी तरह हैं। जीवन में परिवर्तन की लहर आई थी, वह बसंत के हवा के झोंके की तरह आकर चली गई। वे अब भी पहले जैसे अपने काम पर जाते थे, पैदा करके लाते हैं, लाकर बड़ी भाभी के हाथ पर रख देते हैं। क्या कैसे खर्च होता है, इसके पूछने की ना कभी उन्होंने चिंता की थी और ना अब करते हैं। बड़े भैया ने उधर बुढ़ापे में नौकरी का अनुभव कर जरूर लिया। उस अनुभव को घर वापस आकर भी वे थोड़ा बहुत जारी रख रहे हैं, परंतु इनमें और मझले भैया में बहुत अंतर हो गया। वे प्रसन्न रहते हैं, वे चिंतित। इन्हें सवेरे से शाम तक काम से विराम नहीं। कभी बैठकर हुक्का पीते हैं, कभी मकान की मरम्मत की तरफ ध्यान देते हैं, कभी आगत स्वागत में लगते हैं, कभी कोई गीता रामायण उठाकर भगवत भजन कर लेते हैं। बाकी समय अपने काम पर चले जाते हैं। पैर से सिर तक आजकल ये कामकाजी आदमी बन गए हैं। जिन्होंने पहले देखा था, वे उनकी कर्तव्यशीलता पर विश्वास नहीं करते। काम की इस भीड़ भाड़ में चाहे किसी को दिखाई ना दे, पर मुझे साफ झलकता है कि वे अपने हृदय के किसी मर्म स्थान पर लगी हुई चोट को भुलाने का यत्न कर रहे हैं। केवल भैया देवधर सारे घर में भर में एक सहद ग्रस्त हैं। सही दिमाग और सही मन से वे एक एक काम करते हैं। उनके कामों में कहीं अस्त व्यस्तता नहीं। उस दिन जब छोटी भाभी ने घर से निकल जाने का प्रण किया था, तब के और अब के देवधर भैया में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। उस समय वे बहुत सी बातें न जानते थे। बेटी का ब्याह करके मजली भाभी के माँ बाप तीर्थ यात्रा को चले गए थे। वे आज ही लौटे और आते ही यह अशुभ समाचार सुनकर दौड़े आए। जब उनकी माँ जानकी आकर आंगन में पछाड़ खाकर गिर पड़ी और बड़ी भाभी दौड़कर उन्हें उठाने लग गई, तो मैंने देखा मजले भैया जड़ीभूत से अपनी जगह पर बैठे रह गए और उनकी आंखों में से सावन भादों की झड़ी लग गई। मजली भाभी के प्राण निकलने से अब तक मैंने उन्हें उदास और मौन देखा था, पर उनकी आंख में आंसू नहीं देखे थे। उनकी मौन और उदासी से उनकी मन की व्यथा का अनुमान मैं अवश्य लगाती थी, और उस दिन के स्वप्न के कारण कभी कभी यह भी सोचती कि क्या सचमुच भाभी अपने निश्चय को निभाकर चली गई। यदि ऐसा ही हुआ तो क्या भैया को सब मालूम है। बड़ी देर तक सांत्वना दिलाकर भी हम लोग वृद्धा जानकी को धीरज ना बंधा पाई। उनके मुंह से एक ही बात निकलती थी, हाय। क्या मैं इसलिए उसे छोड़कर चली गई थी? मैं क्या जानती थी कि जिसे ब्याह कर मैं अपने को मुक्त समझ रही हूँ, वह सदा के लिए मुझे मुक्त करके चली जाएगी। आंसुओं में अच्छी तरह नहाकर मजले भैया ना जाने कब भीतर से निकलकर आ गए। उन्हें देखकर जानकी देवी बोली, लल्ला मैं आ गई हूँ, लाओ मेरी धरोहर कहाँ है? मैं तो तुम्हें सौंपकर निश्चिंत हो गई थी, पर तुम्हें क्या मुझे यूं ही धोखा देना था? यह बात वे अत्यंत दुख में कह गई। वे स्वयं नहीं जानती थी कि वे क्या कह रही हैं। मजले भैया, आप चाहे यूं ही कह रही हो, परंतु यह बात सच है। मैंने आपके साथ विश्वासघात किया है। यदि मैं जरा भी उसे समझ पाता तो क्या यह सब होता? इतनी महान थी जो उसे मैंने सदा क्षुद्र ही समझा। मैंने हर बात में उसका तिरस्कार ही किया। मैं ही उसका अपराधी हूँ। फिर भाभी की ओर मुंह करके बोले, भाभी मैं ठीक ही कह रहा हूँ। तुम भी शायद नहीं जानती वह क्या थी। तुमने तो उसका वही रूप देखा था। हाय हाय, यह वह बात कितनी ओछी और स्वार्थपूर्ण थी। छोटी बहू भी उसे थोड़ा ही जान पाई थी। उसने भी उससे इससे मिलता जुलता ही रूप देखा था, परंतु मैं तो जानकर भी अनजान ही बना रहा, उस पर अविश्वास ही करता रहा। परंतु अब सब स्पष्ट है, कितना बड़ा था उसका त्याग, कितना महान था उसका संकल्प। शायद जानकी देवी आंखें फाड़े देखती रहकर भी इस तमाम व्याख्या को हृदयंगम न कर सकी। वे उसी तरह विलाप करती हुई बोली, तुम भी मेरी ही तरह दुखी हो भैया। मेरी करुणा के लिए आज दुनिया आंसू बहाती है। पहाड़ की चढ़ाई पर मुझे तो भाग भी छोड़कर चला गया और उसे घर पर ही कुआं खा गया। हाय अभागा भाग्य। हिमालय के कठोर हृदय से जैसे गंगा की धार फूट पड़ी हो, उसी तरह ना जाने कब की भरी हुई बड़ी भाभी का हृदय आज का बांध आज खुल गया। उनके हृदय में इतना अश्रु प्रवाह रुका था, इसका तो मुझे अनुमान भी ना था। गीली गीली आंखों के साथ बोझ से भारी हृदय लेकर मैं तो वहां से चल पड़ी और एकदम भीतर अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर तकिए पर सिर रखकर मानस तटों को भिगोने लगी। इसलिए बाद में क्या हुआ ये मैं कह नहीं सकती। हाँ, इतना अवश्य देखती हूँ कि अब बड़ी भाभी का हृदय एकदम बदल सा गया है। छोटी भाभी अब उनकी सगी छोटी बहन हो गई है। सुधा रामू की तरह उनके पेट से पैदा हुई उनकी अपनी बेटी है। लेकिन ना जाने छोटी भाभी के जी में क्या है, वे अपने आप को जैसे बचाती फिर रही हैं। वे जिस प्रकार अपनी जेठानी का कोप और उनकी भर्त्सना को ओढ़ लेती थी और फिर भी हंसती रहती थी, कभी शिकायत न करती थी, उसी प्रकार उनके प्यार और दुलार को आंचल पसार कर नहीं ले पा रही हैं। ऐसे अवसर पर वे कुंठित हो जाती हैं, अपने को विलग कर लेती हैं।
मैं रात रात भर कई दिनों से जाग रही हूँ। आजकल मेरी आंखों में नींद नहीं है। मेरा गौना होने की बात जो एकाएक चल पड़ी है, यह भी है, पर नींद न आने के और भी कई कारण हैं। मेरे सामने बड़े भैया हैं, उनका भार्य और अंतर जगत का आंदोलन है। इसके बाद मझले भैया, वे अपने को सबसे भरा पूरा प्रदर्शित करते हुए भी भीतर से एकदम शून्य हैं। उनके अंदर की वह रिक्तता पानी पर तेल की तरह तैर आती है। मैं सोचने लग जाती हूँ कि सब तो बिगड़ बिगड़ कर सुधर गए, पर मझले भैया ऐसे बिगड़े कि उनके जीवन पथ पर अब आलोक की एक किरण भी नहीं। नहीं मालूम कभी उनके दिन फिरेंगे भी, कभी फिर वे हरे भरे जीवन में घूमने लायक हो सकेंगे या नहीं। आखिर वह दिन आ ही गया। अब तो मुझे यह घर छोड़कर आज जाना ही पड़ेगा। वे सब बाहर बैठे हैं। मेरा हृदय भीतर ही भीतर कुछ हो रहा है। अच्छा लग रहा है या बुरा, नहीं कहा जा सकता। सरन ने मेरे हाथ पांव में मेहंदी और महावर रचाए। चोटी में फूल देकर छोटी भाभी अपने हाथ से गूंथेगी, इसलिए उन्होंने इस काम को से सरन को जानबूझकर छुट्टी दे दी। बड़ी भाभी अन्य कई स्त्रियों के साथ तैयारी में लगी हैं। छोटे भैया कभी भीतर आकर पान के बीड़े ले जाते हैं, कभी सिगरेट के बक्स। बड़े भैया लकड़ी की चौकी पर दीवार का सहारा लिए बैठे बड़ी शांति के साथ अपना हुक्का पी रहे हैं, या शायद कुछ सोच रहे हैं। मैं अपने को असहाय और एकाकी सा क्यों पा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा। नए नए भाव, नई दुनिया और नए जीवन की रंग बिरंगी कल्पनाएं चारों ओर घूम रही हैं, पर तो भी हृदय में उत्साह नहीं। एक उदासी सी घिर रही है, एक अस्थिरता रोम रोम को आंदोलित किए दे रही है। सुधा और रामू पास ही बैठकर फूलों के हार गूंथ रहे हैं। कभी कभी दोनों एक ही फूल के लिए लड़ने भी लगते हैं, पर मेरा ध्यान उधर नहीं है। स्नान करने के बाद मैं अपने बाल भी अच्छी तरह नहीं सुखा सकी। छोटी भाभी बीमारी से उठने के कारण अभी कमजोर है। घर का कामकाज उनसे पहले जैसी फुर्ती से नहीं होता, पर आज वे भी सवेरे से व्यस्त हैं। इधर कई दिनों से मेरे पास से निकलते निकलते जो चुटकियां भरती जाती थीं, आज वे भी अब तक मेरे पास नहीं आ सकी। आखिर भाभी आई और आते ही मुझे अन्य मनसक देखकर बोली, अरे यह क्या, अभी तक ऐसे ही बैठी हो, ध्यान कर रही हो क्या? मैं, रहने भी दो भाभी, तो क्या करूं, अपने को सजाओ, अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करो। मैंने कहा चलो चलो। नहीं, मैं सच कहती हूँ, हंसी नहीं करती। विजय और पराजय का आज ही तो निर्णय होना है। पुरुष पर नारी के पहले पुष्पावरण का निशाना अचूक न बैठने से फिर वह जीवन भर बेकार रहता है। मैं आखिर हंसी ही पड़ी। मैंने कहा, भाभी मालूम पड़ता है तुम्हारा निशाना ठीक ठाक बैठा है। भाभी उत्तर दे दे तब तक वहां न जाने कौन कौन आ पहुंचा, और क्षण भर में ही मैं अपनी सहेलियां, पड़ोसियों और अन्य स्त्रियों से घिर गई। सबने मुझे चारों ओर से घेर लिया। इन सब में मेरी एक बाल्य सहचरी कल्याणी भी है। 4-5 बरस के बाद उसे अचानक देखकर मैं चकित होकर पूछ बैठी, अरे कल्याणी, यहाँ कैसे, कब आई? कल्याणी, तुमने तो नहीं बुलाया, ब्याह कर लिया और अब गौने भी जा रही हो, और मुझे तो पूछा भी नहीं। अरे पूछती कहाँ, मरी या जीती ये भी तो नहीं पता था। कल्याणी, तभी तो मैं आ पहुंची, अब तुम ही कहो मैं मरी हुई या जीती। मैंने उसका हाथ पकड़कर बैठा लिया और कहा, सच कहो कल्याणी बहन, क्या इतने दिनों तुम नागपुर ही थी? बड़ी दुबला गई हो, ऐसी कौन सी चिंता ने तुम्हें घेर लिया? मैं तो सुनती थी। कल्याणी बीच में ही बोल उठी, सुनती थी कि आनंद में हूँ, मौज उड़ाती हूँ, कुछ झूठ नहीं है इसमें। मैं अपने घर में राज करती हूँ। एक 12 बरस का और एक 14 बरस का, 2 बेटे हैं। अपनी बराबर की एक बेटी है, इसी साल उसका ब्याह किया है। छोटे देवर की अवस्था करीब 40 होगी, बड़े का 5 अधिक। इतने विनीत है कि मैं रात को प्रभात कहूँ तो मान लेंगे और दिन को रात कहूँ तो इनकार न करेंगे। स्वामी तो देवता ही हैं। उम्र भी 50 से अधिक नहीं। घर चांदी सोने से भरा पड़ा है। उस सोने की लंका की मैं अकेली रानी हूँ। कितना सुख है ना मुझे। इतनी जल्दी में यह सब कह गई कि मैं रोक भी नहीं आ सकी। जब उसने समाप्त किया तो 3 बरस पहले की कल्याणी मेरी आंखों के सामने आ गई। वही चंचल चंचल, भोली भोली और नटखट कल्याणी। मुझे यह भी ध्यान आ गया कि उसका विवाह किसी वयस्क से होने की बात चल रही थी। पीछे क्या हुआ था यह सोचती हूँ तो याद पड़ता है कि वह अपने चाचा चाची के साथ गांव चली गई थी। वहीं उसका ब्याह हुआ था। ब्याह कर वह नागपुर गई थी, तभी से शायद अब घर आई है। कल्याणी थोड़ी देर ठहरकर फिर बोली, इतने सुख में
पल भर भी तुम्हें दुर्बल दिखती हूँ तो मैं कहूँगी तुम्हारी आंखों में रोग है। मैं उसके मुंह की ओर ताक रही थी, परंतु उसके चेहरे पर विकार कहाँ था। उसकी वाणी में व्यंग का आभास भी मुझे ना मिला, परंतु वह जो कुछ कह रही थी उसके शब्द शब्द में किसी क्रंदन का हाहाकार था, जिसने मेरे हृदय को इतनी ही देर में मत डाला। मुझसे नहीं रहा गया। उन स्त्रियों से भरे कमरे से मैं कल्याणी का हाथ पकड़कर उसे भीतर अपने कमरे में उठा ले गई। मैं कुछ कहूँ इससे पहले ही उसने मुझे दोनों भुजाओं में भर लिया और हिलक हिलक कर रोने लगी। मैं भी उससे लिपट गई और उसे अच्छी तरह रो लेने दिया। अब मुझे ना तो कुछ पूछने की जरूरत मालूम पड़ी, ना उसे कुछ कहने की। अच्छी तरह हृदय का भार हल्का कर लेने के बाद उसने बिना कुछ कही मुझे छोड़ दिया और वह हाँ और मैं दोनों बाहर आ गई, निशब्द और मौन। इस बीच स्त्रियां आती जाती रही, केवल कल्याणी को ही मैंने जाने ना दिया। उसे मैंने अपने ही पास रख लिया। उसने और छोटी भाभी ने मिलकर मेरे केश गूंथे। जब केश गूंथे जा चुके थे तो कल्याणी दोनों हाथों में मेरा मुंह पकड़कर शीशे के सामने करके बोली, देख तो ले कैसा लगता है। मैंने उसके गाल पर हल्का सा तमाचा जड़कर कहा, बता कैसा लगता है। बिल्कुल बंदरिया, सिर्फ पूंछ की कसर है। दुर बिल्ली। बिल्ली बिल्कुल नहीं, ठीक बंदरी जैसा। क्यों भाभी? भाभी को तो इस कल्याणी ने इतनी देर में हंसा हंसा कर परेशान कर दिया था। इस बात से तो वे लोटपोट हो गई। मैं भी तो उस अभागी की बातों पर हंसे बिना ना रह पाती। इतने ही में आंगन में बड़े भैया और मझले भैया का एक दूसरा विषय चल पड़ा। बड़े भैया जब बैठे थे तभी उन्होंने आकर पैर छूकर प्रणाम किया। बड़े भैया ने अचकचाकर उनकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा, क्यों श्रीधर, क्या हुआ? मझले भैया ने कहा, भैया आप केवल मेरे बड़े भाई नहीं, पिता भी हैं, मेरे संरक्षक हैं। आपके मेरे ऊपर बड़े बड़े एहसान हैं, उनसे उकृण होना असंभव है। मैं उनसे उकृण होना भी नहीं चाहता। अब मैं आपसे एक बात और मांगता हूँ। बड़े भैया हैरत में थे, क्या कहें क्या ना कहें। आखिर बोले, श्रीधर कहते क्या हो, तुमको क्या हो रहा है? मझले भैया, सुधा एक बाधा थी, मैंने देख लिया वह बाधा भी अब नहीं है। एक माँ उसे छोड़कर चली गई तो उसने दो माताएं पाली इसी घर में। बड़ी भाग्यवती है वे। अब मैं सब तरफ से स्वतंत्र हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, इस गृहस्थी के झंझट से अब आप मुझे उबार दीजिए। बड़े भैया, तुम्हें क्या हो गया है श्रीधर? मझली भैया, हो कुछ नहीं गया। मेरे लिए अब गृह त्याग के सिवा और किसी में कल्याण नहीं। आपने अपनी ओर से मुझे गृहस्थ बनाने में क्या उठा रखा है? जो पिता भी अपने बच्चे के लिए नहीं कर पाते आपने मेरे लिए किया, परंतु परमात्मा को वह मंजूर ना था। उसे मेरे लिए वैराग्य ही अच्छा लगता था, वही उसने मेरे हिस्से में रख दिया। परमात्मा की उस देन को मैं किस मुंह से अस्वीकार करूं? बड़े भैया, भाई अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी तुमने संसार का क्या सुख देखा है? प्रिय वियोग से दुख होता ही है, पर इसलिए तो संसार त्याज्य नहीं मान लिया जाता। विराग तो उसी के लिए है जिसने अपने कर्तव्य को पूरी तरह निभा दिया। बाकी तो दुनिया के रण क्षेत्र से पीठ दिखा जाना है। मैं, भाभी और कल्याणी यह सब सुन रही थी। मझले भैया के लिए मेरा हृदय कई दिनों से दुखी और चिंतित हो रहा था। आज उन्हें इस प्रकार अनायास घर बार छोड़कर निकल जाने की इच्छा करते देख मेरा भी जी उद्वेलित हो उठा। उनके हृदय की मूक वेदना का क्रंदन मुझे अपने रोम रोम में सुनने पड़ने लगा। जी में आया कि मैं अभी लिपट कर उनसे अच्छी तरह रो लूं। ना जाने फिर कभी भैया मुझे मिलेंगे या नहीं। मझले भैया कुछ देर शांत बैठे रहे, फिर बोले, भैया आप अब मुझे मत रोकिए। भगवान की राह पर मुझे जाने दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि कल्याण का पथ मेरे लिए तैयार है और मुझे अब उस पर जाना है। बड़े भैया ने उसी तरह दृढ़ता के साथ कहने लगे, श्रीधर तुम यह ना समझो कि मैं मोहवश तुम्हें खींच रहा हूँ। यदि सचमुच मैं समझ सकता कि गृह त्याग तुम्हारे लिए एकमात्र श्रेय है तो मैं कह देता, भाई जाओ तुम मुक्त हो। तो बाधा क्या है? मझली भैया बोले। बड़े भैया, मैं देख रहा हूँ कि अभी आत्म शांति की तैयारी में लगने की भी तुम्हें आवश्यकता है। यह भी एक तपस्या है। जब तक यह पूर्ण नहीं हो जाती तब तक यह सब इधर उधर मन भटकाने के समान है। गृहस्थ जीवन तो सबसे बड़ी त्याग की वेदी है। इसी पर तुम अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं को चढ़ाना सीखो। मझले भैया ज्यों के त्यों बैठे रहे, जैसे ये सब बातें उनके हृदय के भीतर तक न पहुंची। थोड़ी देर बाद ठहर कर बड़े भैया फिर बोले, आज बीनू ससुराल जा रही है। मैं अपने भीतर और घर के भीतर अभी से एक रिक्तता अनुभव करने लगा हूँ। जब वह सचमुच ही चली जाएगी तब तो और भी यह उदासी हमें परास्त कर देगी। इस पर तुम अपने इस इरादे को जोड़ देकर मेरे सामने रख रहे हो। अब बताओ मैं क्या करूँ? मेरे लिए घर के किस कोने में शांति है? ना मालूम बड़े भैया और क्या क्या कहते, क्योंकि इस समय वे बहुत कुछ कहने के भाव में थे, परंतु भैया देवधर ने किसी काम से उन्हें बाहर बुला लिया। वे बिना कुछ आगे कहे उठकर चले गए। भैया श्रीधर वैसे ही बैठे रहे। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था और मैं किस प्रकार मझले भैया से बातचीत आरंभ करूं। आज तक कभी उनसे बोलने में संकोच मेरे बीच में नहीं पड़ा था। एक बच्ची जैसे बड़ों से बोलती है और झगड़ती है, उसी तरह मैं उनसे करती थी। आज मैं एक बार झिझक कर उनसे यूं कहने को तैयार हो सकी, भैया मुझे लेने कब आओगे?
मेरे मुंह से बड़ी मुश्किल से इतना निकल सका। मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं बरसाती बादल की तरह बड़ी खड़ी हूँ। उपरोक्त शब्दों के साथ मेरा कंठ रुक गया और आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। भाभी और कल्याणी ने मुझे तनिक भी सहारा नहीं दिया। शायद उनके हृदय में भी कुछ हलचल हो रही होगी। मुझे रोते देखकर मजली भैया मेरी ओर खिसक आए और मेरी पीठ ठोकने लगे और बोले, बीनू तू रोती क्यों है? मैं जल्दी आकर तुझे लिवा ले आऊँगा। मैंने चुपचाप रोते रोते सब सुन लिया। मेरे मुंह से यह तक ना निकला, तुम स्वयं जाने को उद्यत हो रहे हो तो मुझे लाकर क्या करोगे? जिस घर में 3 भाइयों के बीच में अकेली बहन होकर रही हूँ, सदा सबका लाड़ प्यार पाया है, वहीं तुम मुझे छोड़कर आप संन्यास लेकर निकल जाओगे? मुझे इस तरह रोती देखकर वे बड़े नीतिज्ञ की भांति बोले, बड़ी पगली है रे तू, अपने घर जाते समय कोई रोता है? यह तेरी बुद्धि है? फिर छोटी भाभी को लक्ष्य कर बोले, देवधर की बहू, इसे समझा दो, रोने से इसकी तबीयत खराब होगी, बहुत दूर जाना है। इसने कुछ खाया पिया भी नहीं। छोटी भाभी ने हाथ से इशारे से बताया, अभी कुछ नहीं खाया इन्होंने। कल्याणी ने भाभी के संकेत का भाष्य करके संक्षेप में बताया, ये तो रात में ऐसी ही है भैया, तो तुम लोग पहले से थोड़ा बहुत खिला दो। बड़ी भाभी को तो आज फुर्सत नहीं है, वे काम में लगी हैं। कल्याणी मुझसे बोली, चलो तुम कुछ खा लो। मैं उसी तरह रुआसे स्वर में बोली, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? तुम इसे ले जाओ और जितना भावे उतना खिला दो, अब समय हो रहा है, बहुत देर नहीं है, भैया ने कहा। मेरे नहीं नहीं करते रहने पर भी कल्याणी मुझे पकड़कर ले आई और ले जाकर छोटी भाभी के कमरे में फर्श पर बिठा दिया। छोटी भाभी से कहा, भाभी तुम ले आओ, मैं इसे खिलाऊंगी अपने हाथों से। दुल्हन क्या कभी अपने हाथों से खाती है? इसके बाद मैंने जैसा भाया थोड़ा बहुत भोजन किया। ना करती तो कल्याणी के मन को दुखा देती। इतने दिन बाद तो मिली थी और अभी उसके अपने कितने दुखमय जीवन का आभास मिल चुका था। मेरे से उसे 2 घड़ी हंस खेलकर उस जीवन व्यापी कथा को भूल जाने का अवसर मिल सके, उसे मैं क्यों जाने देती। भोजन में बड़ी प्रसन्नता से उसने मेरा साथ दिया। इससे वह और भी स्वादिष्ट हो उठा। खा पी चुकने के बाद शीघ्र ही मुझे कपड़े पहनकर तैयार हो जाने का आदेश मिला। मैं जो जो नहीं पहनना चाहती थी वे कपड़े लत्ते पहनकर कल्याणी और छोटी भाभी ने भी मुझे पूरी गुड़िया ही बना डाला। उनके इस स्नेह पूर्ण अत्याचार को मैंने सिर झुकाकर बर्दाश्त कर लिया और मैं अब जाने के लिए प्रस्तुत हूँ। गाड़ी द्वार पर आकर लग गई। मेरी ससुराल से मेरे स्वामी के साथ जो आए हैं वे सभी तैयार हैं। अब तक तो यूं ही लग रहा था, पर अब जब सचमुच ही जाने को तैयार है तो मेरा हृदय भीतर से उमड़ने लगा। कभी छोटी भाभी से, कभी बड़ी भाभी से, कभी कल्याणी से, कभी आई हुई दूसरी दूसरी परिचित स्त्रियों से मैं रोती रोती मिलने भेंटने लगी। भैया देवधर से भेंटने के बाद मैं बड़े भैया के गले से लगकर कितनी देर तक रोती रही पता नहीं। जब उन्होंने मुझे पुचकार कर कहा, जाओ बहन जाओ, अपने घर जाओ, आज ही तुम अपने घर जा रही हो, हम पराए लोगों की ममता को अब धीरे धीरे तुम्हें छोड़ देना होगा, यह मुझसे सुना ना गया। मेरी हिचकी बंद गई। मैं और विवेक से रोने लगी तथा बड़े भैया को मैंने कसकर पकड़ लिया। उन्होंने फिर मुझे समझाया, रानी बेटी तुम तो समझदार हो, लो देवधरी से गाड़ी पर बैठा दो। इतना कहते कहते उनका गला भराया। भैया देवधर ने मेरी बाह पकड़कर कहा, चलो विनू अब देरी ना करो। मैंने बड़े भैया को छोड़कर बहुत देखा पर भैया श्रीधर मुझे दिखाई ना दिए। मेरे मुंह से निकला, मजली भैया कहाँ हैं? बड़े भैया बोले, बहन मजले भैया से तुम्हारा मिलना शायद ही हो, तुम्हारे साथ ही वे आज घर छोड़ रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू झर ही रहे थे। बड़े भैया की आंखों से भी 2 बूंद गिर पड़े। मैं कल्याणी के हाथ का सहारा लेकर गाड़ी पर चढ़ गई। सिर टेक कर घर को मन ही मन प्रणाम किया। बस गाड़ी चल पड़ी। चलती गाड़ी से मेरे स्वामी भी आकर मेरे समीप बैठ गए। दूर, बहुत दूर मजले भैया जैसा कोई चला जा रहा था। उसकी कोपिन देखकर मेरे हृदय में एक आह निकल गई। अंतर्यामी को छोड़कर मेरे मन की शून्यता के सिवा उसे सुनने वाला शायद वहाँ उस समय कोई ना था। पास बैठे हुए मेरे स्वामी भी नहीं।